सबसे पहले हाँ हम देखते हैं कि यूरोपियन हिस्ट्री में टॉपिक्स की ही उसके ऊपर चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि एग्जामिनर आपसे पेपर में मांगता क्या है, लाइक क्योंकि यूरोपियन हिस्ट्री बहुत ज़रा टेक्निकल हिस्ट्री है। टेक्निकल हिस्ट्री इन अ वे कि इट रिक्वायर्स सर्टेन काइंड ऑफ अटेम्प्टिंग आपसे, जिसकी वजह से ही आपको पेपर में एक डिफरेंट एग्जामिनर की अप्रोच है आपको चेक करने में, मार्क्स देने में। तो सबसे पहले जो है हम बेसिक से ही स्टार्ट कर लेते हैं, ताकि आहिस्ता आहिस्ता आपकी क्वेरीज मैंने लिखी है, मैंने खुद भी ड्राफ्ट किए हैं, इट्स अराउंड 15, जिसको हम एड्रेस करते हैं चीज़ों को स्लोली। एग्जामिनर आपसे सबसे पहले यूरोपियन हिस्ट्री में डिमांड करता है कि आपका वेल अटेम्प्टेड पेपर है। अब वेल अटेम्प्टेड पेपर से ये मीन्स है कि इसमें आपकी, मैं आपको पेपर सैंपल्स बताऊंगी जो मेरे अपने यूरोपियन हिस्ट्री के स्टूडेंट्स के हैं, जो मुझे लगा कि दे आर एक्सीलेंट एंड आउट क्लास, जिसकी बेसिस पे आपको एग्जामिनर 80+90s में मार्क्स देगा। वेल अटेम्प्टेड पेपर से मुराद ये है कि आपका इंट्रोडक्शन जो है दैट शुड बी स्टार्टेड विद योर कोटेशन। लाइक कोटेशन के बगैर आपका इंट्रोडक्शन स्टार्ट ना हो, विद रेफरेंस। सेकेंडली, आपका जब वेल अटेम्प्टेड क्वेश्चन मीन कि आपकी इसमें हेडिंग्स हैं, इसमें आपकी सब हेडिंग्स हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, लाइक मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर आपने यूरोपियन हिस्ट्री में मैप नहीं बनाया तो फिर एग्जामिनर ने आपको मार्क्स नहीं देना। फिर बेशक वो आप दो मैप्स बनाते हैं, एक मैप बनाते हैं या तीन मैप्स बनाते हैं पर क्वेश्चन, बट वन मैप तो आपका हर क्वेश्चन में होना चाहिए। अगर आप मैप नहीं बनाएंगे तो डोंट एक्सपेक्ट एग्जामिनर आपको मार्क्स देगा, एग्जामिनर नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पे ये हिस्ट्री का पेपर है। हिस्ट्री जब तक एग्जामिनर आपके साथ वहाँ पे रीलिव नहीं करेगा पेपर में, एग्जामिनर को नहीं पता चलेगा कि आप वाकई हिस्ट्री का पेपर अटेम्प्ट किया है। तो मैप इज़ अ वे जिसमें आप एग्जामिनर को बताएंगे कि किस तरह से आपने कैसे पेपर अटेम्प्ट किया है, क्या चीज़ें थी, किस तरह से आपने सारी चीज़ें वापस से एग्जामिनर को स्लोली ग्रेजुअली अपने पेपर में बतानी है, क्योंकि एग्जामिनर के पास ज़्यादा टाइम नहीं है। एग्जामिनर 40 सेकेंड से फेक पेपर को देता है बस। एक एग्जामिनर के पास 1000+ पेपर्स हैं, और हमारे मिनिमम भी अगर कोई बच्चे पेपर में बैठते हैं तो 40,000। अब एग्जामिनर के पास इतना दिमाग भी नहीं है, टाइम भी नहीं है कि वो एक एक सवाल आपका पढ़ेगा, एक एक सब हेडिंग के अंदर की चीजें पढ़ेगा। नो, जितना एग्जामिनर को आप ईजमेंट प्रोवाइड करेंगे, कोटेशन, हेडिंग, सब हेडिंग, मैप्स, वो इसी पे ही इम्प्रेस होके आपको 15+ मार्क्स देगा क्वेश्चन के ऊपर। अगर ये सारी चीजें मिसिंग होंगी और आपने रन ऑन लिख दिया पेपर में, और फिर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि 15+, तो वो आपको 9 से 10 की रेंज में रखेगा। ठीक है। इसके बाद ये कि स्टूडेंट्स, इसके साथ साथ आपने ये कि आपके पेपर की लेंथ होनी चाहिए। मैंने अपने यूरोपियन हिस्ट्री के स्टूडेंट्स को कहा था, जब मैंने स्टार्ट में इनसे इनकी क्लासेस लेना स्टार्ट की थी, तो मेजॉरिटी 7 पेजेस लिखती थी, कुछ 5 से 6 लिखती थी। बाय द एंड ऑफ माई सेशन आज दिन तक 9 to 10 से 12 पेजेस तक भी स्टूडेंट्स लिख रहे हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि आपने, लाइक 4 क्वेश्चंस हैं आपके पेपर में, ठीक है, ये स्ट्रैटेजी वही स्ट्रैटेजी है जो जितने भी सी एस एस एस्पिरेंट्स हैं या जिन्होंने सी एस एस क्वालिफाई कर लिया, वो ये सारी स्ट्रैटेजी यूज करते हैं। आपने अपने क्वेश्चंस की लेंथ एटलीस्ट 10 रखनी है। अब एक जेन्युइन बात है कि आपके पास टाइम कम है और सवाल आपने 4 करने हैं। ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि आपने 4 क्वेश्चंस लाइक मल्टीप्लाई बाय 10, 40 पेजेस आप लिखें, ठीक है, 3 घंटे में। 3 घंटे में भी प्रेशर है, एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, सारी चीजें। बट ट्रिक इज दैट कि आपने अपना कोशिश करनी है कि मेजॉरिटी जो क्वेश्चंस हैं आपके, 4 आउट ऑफ, बेशक आप 2 कर लें, दो आपके सवाल 10-10 पेजेस के हों। अब ये जो दो सवाल है, ये कौन से 10-10 पेजेस के होंगे? जो फर्स्ट क्वेश्चन आप यूरोपियन हिस्ट्री में अटेम्प्ट करेंगे, एंड द लास्ट क्वेश्चन।
ठीक है, अब जो सेंटर के दो क्वेश्चन होंगे उनके आप लेंथ के ऊपर वो कर सकते हैं कॉम्प्रोमाइज। लेंथ के ऊपर आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, कोई एक आप 8 पेजेस का कर सकते हैं, कोई एक आप 7 पेजेस का कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ आ रही है बात? कोई एक वॉइस में बता दे, मैसेज में नहीं, क्योंकि आई वोंट बी एबल टू सी बार यस बार अगर मैं मैम। आपकी। जी मिस समझ यस आ गया। मैम, समझ आ रही है। ओके, कन्वर्सेशन में जाऊंगी तो टाइम बहुत कंज्यूम होगा। जस्ट 1 सेकेंड। इसके साथ आपके अब इस तरह से करना है, जस्ट इसको आप इस तरह से करें। अब देखें, आपने जो 4 क्वेश्चन सिलेक्ट करने हैं, मैं आपको टॉपिक्स में से बताऊंगी, बट क्योंकि सबकी अपनी एक वो है कि उनको क्वेश्चंस यूरोपियन हिस्ट्री के किस तरह से याद है, कैसे, क्योंकि ये वहां पर एग्जाम में बैठ कर ही पता चलता है कि कौन से 4 सवाल आपको बहुत अच्छे आते हैं। ठीक है, अब जो 4 सवाल आपको बहुत अच्छे आते हैं उसमें से आपने करना ये है, उसमें से आपने करना ये है कि फर्स्ट जो आपको बहुत अच्छा सवाल आता है वो आपने फर्स्ट नंबर पर अटेम्प्ट करना है, वो 10 पेजेस तू का। जणी दी होती है ठीक आलू है, पड़ता मैं काइंडली गाँव ये चले जिसका भी मैं ना जो मैं देखा ना हाँ चंगा जो जना देखे ना जो जना मत ना कि समझ मैं मैं क्लास तो से पढ़ा तो आपको करना ही है रिमूव कर दूंगी, ये जिसका भी वॉइस वो ना है। तो विधि है अच्छा तो विधि आई थिंक आई शुड। फर्स्ट क्वेश्चन आपने 10 मार्क्स का 10 पेजेस पर अटेम्प्ट करना है, जो अल्लाह आपको मेरे पूरा सबसे पता अच्छा नहीं आता मेरे है। लिए ऐसे ठीक है, क्वेश्चन है लेकिन से तो मार जा मर्सी से फाइजाज। पापा उतार रखे फायदा प्लीज म्यूट कर लो अपना मेरे माइक। उनसे तापर पर फर्स्ट क्वेश्चन आपने वही अटेम्प्ट करना है जो आपको आता है बहुत अच्छे तरीके से 10 पेजेस पर, और सेकंड और जो थर्ड आप नंबर पे क्वेश्चन वो अटेम्प्ट करें जो आपको सेकंड नंबर पे जो आपको 80% आता है, लाइक 80%। आप कहते हैं कि अच्छा आता है बट बहुत अच्छा नहीं। थर्ड पे आप वो अटेम्प्ट करें जो आपको 50% आता है, आपको लगे कि ठीक है बस बहुत अच्छा नहीं है। ये वो क्वेश्चन हो सकता है थर्ड नंबर पे जिसमें आपके पास ना मैप है, ना आपके पास पूरे पेपर में कोई और सवाल करने की गुंजाइश है। ठीक है, तब आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, और तब आप क्वेश्चन ये अटेम्प्ट करने के बाद लास्ट में जो आपका क्वेश्चन होगा वो आपका सबसे बेस्ट क्वेश्चन होगा। अगर वो 10 पेजेस से भी एक्सीड करता है तो गो अहेड, बट आपने इस तरह से अपना टाइम मैनेज करना है कि आपका मैक्सिमम टाइम फर्स्ट और लास्ट पर लगे। जो सेंटर के दो क्वेश्चंस हैं वो आपके एक 80% हो, एक 50%। अब ये जो 80% होगा इसको आप कर सकते हैं 8 पेजेस पर, ये जो 50% है ये आप कर सकते हैं 7 to 6 पेजेस पर, बट ये 10 पेजेस पर। अब इस स्कीम से होता ही है, क्योंकि मैं खुद भी यूनिवर्सिटी में पढ़ाती रही हूँ, चीजें हैं इससे। जब आपके पास पेपर आता है, ये टीचर्स की साइकी है। टीचर सबसे पहले जब क्वेश्चन फ्लिप करना स्टार्ट करता है वो फर्स्ट देखता है। जब वो फर्स्ट देखता है उसमें वो मेन इंग्रेडिएंट्स देखता है, यही हेडिंग, सब हेडिंग्स, मैप्स एंड बाकी सारी चीजें। फिर वो सेकंड क्वेश्चन के ऊपर जब आता है तो आहिस्ता आहिस्ता क्वेश्चंस जल्दी जल्दी फ्लिप हो जाते हैं। तो एग्जामिनर को बीइंग अ टीचर ये पता नहीं चलता कि सेकंड और थर्ड क्वेश्चन कितने पेजेस का हुआ है। ठीक है, बट ये जब लास्ट क्वेश्चन पे बात आती है तब एग्जामिनर फिर ये चीज नोट करता है, क्योंकि आई हैव बीन इन दिस प्रोसेस और मुझे पता है बीइंग अ टीचर कि ये चीज कितनी इंपॉर्टेंट है कि आपका फर्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन बहुत आउटस्टैंडिंग हो। नो कटिंग, नो एक्स्ट्रा यूज ऑफ मार्कर, कुछ भी नहीं। इतना अच्छा आपका पेपर प्रेजेंट हो कि एग्जामिनर का दिल खुश हो जाए। जब वो लास्ट क्वेश्चन देखेगा कि इसमें मैप्स हैं, कोटेशंस हैं, हेडिंग्स हैं, इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा लिखा हुआ है, कंक्लूजन है, सारी चीज, और 10 पेजेस के ऊपर है, तो एग्जामिनर आपको 17-18 मार्क्स दे देगा।
ठीक है, ये आपकी एक पेपर क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की टेक्निक है। आपने कोई से 4 सवाल उठाए हैं, अब इस 4 में से आपने वही पिक किए हैं जो आपको बहुत अच्छा आते हैं। दो आपको लाजमी बात है, यूरोपियन हिस्ट्री में कुछ ऐसे सवाल आते होंगे कि वो बेस्ट होंगे। ठीक है, अब आप मुझसे पूछेंगे कि मैडम उसमें पार्ट्स बने होते हैं। ठीक है, पार्ट्स, ओहो सॉरी, लेट्स डिलीट इट, फिर वापस से करते हैं, डोंट सेव। अब उसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों होते हैं। ठीक है, अब पार्ट 1 किस तरह से है आपका कि यूरोपियन हिस्ट्री में पार्ट ए है और पार्ट बी है। अब पार्ट ए में से आपने 2 क्वेश्चंस करने हैं, पार्ट बी में से 2 क्वेश्चंस करने हैं। अब अक्सर ऐसा होता है कि या तो वो मर्ज कर देते हैं या अलग अलग पूछ लेते हैं। लाजमी पार्ट ए में से आपको कोई ना कोई क्वेश्चन इस तरह का आता होगा जो बहुत बेस्ट है। ठीक है, आपने वो बेस्ट अपना कर लेना है। इसमें से आपको 2 बेस्ट आते हैं तो आप वो दोनों बेस्ट ही अटेम्प्ट कर लें। ठीक है, इसमें से आपको एक बेस्ट आता है और एक मिडियोकर आ रहा है, तो आपने थर्ड नंबर पर जो पार्ट 2 में करेंगे वो क्वेश्चन पहला मिडियोकर वाला अटेम्प्ट करेंगे, देन आप आगे फॉरवर्ड करेंगे अपने लास्ट बेस्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, इसके साथ फिर कुछ ऐसा भी होता है कि समटाइम्स आपको क्वेश्चंस नहीं आ रहे और नीचे वो नोट्स लिखे होते हैं कि आप इनमें से नोट्स में कर लें। तो अगर तो आपको क्वेश्चंस नहीं आ रहे, क्योंकि हमारे टोटल क्वेश्चंस जो आते हैं वो 7 और 8 आते हैं, अगर इनमें से खुदा ना खास्ता आपको क्वेश्चंस नहीं आते, तब आपने ये शॉर्ट नोट्स पर जाना है। ऑल ऑफ सडन नहीं जाना कि मैं अच्छे वाले सवाल छोड़कर शॉर्ट नोट्स कर लेता हूँ, वो सिर्फ लिखा हुआ ग्लोरियस रेवोल्यूशन लिख दें या काउंट केवियर की डिप्लोमेसी लिख दें या बिस्मार्क की फॉरेन पॉलिसी लिख दें। नहीं, ये बहुत एक बैड इंप्रेशन पड़ता है कि आप एक अच्छे भले लेंथी डुएबल क्वेश्चंस को छोड़कर आप डिफरेंट उस पर जाए। शाजिया, आप अपना क्वेश्चन लिख लें, जैसे ही मैं वो दूंगी तो फिर आप अपना क्वेश्चन पूछें। ठीक है, इसके साथ साथ आपका एक और चीज है कि समटाइम्स, क्योंकि हमारे 2024 में भी पार्ट 2 में जो आपके क्वेश्चंस आए थे वो आउट ऑफ सिलेबस आ चुके थे, लाइक वो आपके सिलेबस में नहीं थे, बट दे वर मोर रिलेटेड टू करंट अफेयर्स। अब अक्सर ऐसे होता है कि स्टूडेंट्स को करंट अफेयर बहुत अच्छा आता है, तो दे रिलाई ऑन के हम हिस्ट्री का सवाल छोड़कर हम करंट अफेयर्स का क्वेश्चन करें। मैं अभी पेपर दिखाती हूँ तो आपको आइडिया हो जाएगा। अगर तो आपके पास पेपर में कोई चॉइस नहीं बच रही पार्ट 2 में, और अभी आपने पार्ट 1 कर लिया है, पार्ट 2 में आपके पास कोई क्वेश्चन की चॉइस नहीं बच रही, 4 क्वेश्चन है फॉर एग्जाम्पल पार्ट 2 में, और आपको यहाँ पर सिर्फ एक क्वेश्चन आ रहा है और एक और आता है जो कि आपका है करंट अफेयर से रिलेटेड, फिर तो आप चांस ले सकते हैं। लेकिन करंट अफेयर से भी रिलेटेड आपने अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो उसमें भी फिर आप कोई मैप यूरोपियन हिस्ट्री का ड्रॉ करेंगे या उसका कोई लिंक बनाएंगे या कुछ इस तरह का करेंगे ताकि एग्जामिनर को फील ना हो कि ये आपने करंट अफेयर्स के नॉलेज यहाँ पर डाल दिया है, आप उसको फील आए कि यस ये आपका है यूरोपियन हिस्ट्री का क्वेश्चन। अब करंट अफेयर से रिलेटेड, क्योंकि हमें पता है यूरोपियन हिस्ट्री यूरोपियन अफेयर से थी, क्या पता अभी भी इस दफा आ जाए, यूरोपियन नेशनलिज्म दे सकते हैं, कोल्ड वॉर दे सकते हैं आपका, इसके साथ साथ जो आर्टिक पॉलिटिक्स चल रही है आर्टिक रीजन में वो दे सकते हैं। अब आपको अगर कोल्ड वॉर के एरा के मैप्स पता होंगे, चीजें पता होंगी, तो आप इस तरह के करंट अफेयर्स के उसके 2.0 के भी उसके अंदर आप वो पुराने मैप्स ड्रॉ करेंगे। अगर पेपर में उस पूछ लेता है यूरोपियन नेशनलिज्म, तो आप उसको पुराने ईस्टर्न क्वेश्चन से लेकर आएंगे, या आप इटालियन यूनिफिकेशन से थोड़ी उसकी अटेंशन ड्रॉ करेंगे कि ये मसला इतना न्यू नहीं है, ये पुराना चल रहा है, किस तरह से नेशनलिज्म ब्रीड हुआ है, प्रोमोट हुआ है यहाँ पे ओवर द कोर्स ऑफ टाइम। फिर आप छोटा सा मैप बना दें, कुछ इस तरह की चीजें, लाइक बताने का मकसद ये है कि कुछ भी आए, एक तो आपने पेपर पूरा करना है, दूसरा आपने क्वेश्चंस की बाइफरकेशन और अटेम्प्ट इस तरह से करने हैं ताकि वो एग्जामिनर को इम्प्रेस करे। थर्ड एंड मोस्ट, अगर कोई हार्ड एंड फास्ट आप पर मुश्किल नहीं आ रही एग्जाम में, तो नोट्स को अटेम्प्ट करना प्रेफर ना करें। एंड लास्ट एंड फॉरमोस्ट, अगर करंट अफेयर से रिलेटेड कोई पार्ट 2 में क्वेश्चन आ जाता है तो उसमें भी आपकी हिस्ट्री शो होनी चाहिए
ठीक है, आपकी हर चीज हिस्ट्री से रिलेटेड होगी। इवन अगर आप उसकी आउटलाइन बना रहे हैं, हेडिंग कोई डाल रहे हैं या कोई मैप ड्रॉ कर रहे हैं, तो इट शुड बी रिलेटेड टू द हिस्ट्री। ठीक है, यहाँ तक किसी की कोई कंफ्यूजन? मैम मुझे बाइफरकेट वाली बात बताइए काइंडली, अगर वो रिपीट कर दें। बाइफरकेट, मैं बताती हूँ आपको। बाइफरकेट आपने इस तरह से करना है, देखिए। अब फॉर एग्जांपल पार्ट 1 में आपके दो क्वेश्चंस आपने करने हैं। फर्स्ट वाला आप 10 पेजेस पर करें, वो आपका बेस्ट होगा। अब मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि फर्स्ट पार्ट में आपका वो नेपोलियन दे सकता है, कांग्रेस ऑफ वियना, कॉन्सर्ट ऑफ यूरोप दे सकता है। ठीक है, इसके साथ वो फ्रेंच रेवोल्यूशन दे सकता है, और इसके साथ वो 1830 1848 का रेवोल्यूशन दे सकता है। और जो मिड वे में आते हैं, मतलब पार्ट बी के अंदर भी, हमारे टाइम पे पार्ट बी में डाला हुआ था, यूनिफिकेशंस आ सकती हैं। ठीक है, और यूनिफिकेशंस ऑफ इटली प्लस जर्मनी, इसमें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आ सकता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर आ सकता है, कोल्ड वॉर है। ठीक है, इधर सेंटर में आपका इंटर वॉर पीरियड, ईस्टर्न क्वेश्चन। ठीक है। सही मैम, मुझे अब लगा आप कह रही हैं कि एक ही क्वेश्चन में मतलब दो पार्ट्स को कैसे एड्रेस करना है, ये तो मतलब आप दूसरे डिफरेंट क्वेश्चंस का बता रही हैं। सही है, मुझे समझ आ गई थी, थैंक यू। ठीक है, अगर नोट्स अभी आ जाते हैं फॉर एग्जांपल, और मैं अभी क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं, मैं आपको बताती हूँ। अगर नोट्स ही आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो पर नोट आपका 5 पेजेस पर होना चाहिए, 5 पेजेस से कम नहीं। क्योंकि नोट्स में भी उतनी ही मार्किंग आपको मिलेगी जितनी आपको बाकी दूसरे क्वेश्चंस में, लेकिन नोट्स को आप अवॉइड करें। हम यहाँ पर जल्दी से चलते हैं, एनालिसिस पर नहीं, पास्ट पेपर्स पर चलते हैं। ठीक है, बल्कि पास्ट पेपर से भी पहले मैं जस्ट आपको टॉपिक्स बता दूं। बेशक आप पिक्चर ले लें, इट्स फ्रॉम माय स्लाइड, ये। हम्म। शाजिया, आपका कोई क्वेश्चन है? जी मिस। जी जी, अ, पूछे। मिस मैं ये पूछ रही थी कि ये शॉर्ट नोट्स में फिर हम हेडिंग्स वगैरह और ये मैप्स वगैरह डाल सकते हैं, और ये शॉर्ट जी नोट्स हम जी कैसे, वही सेम तरह इंट्रोडक्शन और लास्ट जी में कंक्लूजन जी क्वेश्चन की तरह से है? जी, बिल्कुल, इसीलिए तो शॉर्ट नोट्स अवॉइड करते हैं कि शॉर्ट नोट्स में एनर्जी, कंटेंट, सारी चीजें उतनी ही लगेंगी। ठीक है, बट उसके मार्क्स कम है। तो बजाय इसके कि शॉर्ट नोट्स करने के, हमें चाहिए कि हम कोई लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लें। ठीक है। अच्छा। और मिस ये आप बता रही थी ना कि ये लेंग हर क्वेश्चन को मतलब अटेम्प्ट करने के पहले हमने अच्छा वाला करना है, लास्ट में भी अच्छा वाला। लेकिन मिस ये होता है कि फिर लास्ट में इतना टाइम नहीं बच रहा होता, और लास्ट में टाइम हमारी जो बचाना राइट। है, यही यही तो मैं बता रही हूँ। अभी आप देखिए ना, अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन को आप 40 मिनट्स में कर रही हैं, 10 पेजेस के ऊपर। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन को आप कर रही हैं 8 पेजेस पर, आप 30 मिनट्स में। थर्ड क्वेश्चन को आप ऑटोमेटिकली 25 पर ले जाएं, 20 पर ले जाएं, 7 पेजेस पर। आपने अपना जो टाइम बचाना है वो सेकंड और थर्ड सवाल के अंदर बचाना है, ताकि आप अपना लास्ट क्वेश्चन वो ऐसे गंदा मंदा नहीं अटेम्प्ट करें, आप उसको बेस्ट अटेम्प्ट करें। क्योंकि एग्जामिनर जब फ्लिप करेगा, ये चीज उससे मिस हो जाएगी, ये चीज हो जाएगी, लेकिन ये वाला सवाल उससे मिस नहीं होगा। और जब वो देखेगा कि ओहो, ये तो बहुत ही इसने अजीब सा पेपर किया, तो क्या फायदा अगर वो आपको यहाँ पे 15 15 भी दे दे और यहाँ पे 9 दे दे, तो इक्वल हो जाएंगी सारी चीजें। ठीक है। और अच्छा, मिस ये ये आप, जी बोले। एमसीक्यूज। मैं एमसीक्यूज पर आती हूँ, मैं एमसीक्यूज का आपको बताती हूँ। स्टूडेंट्स, ये आप, मैम, जी, मैम ये जो काइंडली टॉपिक्स आपने दिए, बस एक। केपीपीएमएस के हवाले से भी गाइड कर दे मैं काइंडली। आपके सारे क्वेश्चंस मैंने लिखे हुए हैं, लेट मी स्पीक। ठीक है, मैं ये केपीपीएमएस पर भी आएंगे, बट लेट मी स्पीक फर्स्ट। कोर्स की ब्रेकडाउन इस तरह से है कि अगर पेपर में आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन से क्वेश्चन आया तो गो अहेड,
बहुत अच्छा अटेम्प्ट होता है क्वेश्चन आपका, बहुत ज्यादा अच्छा। यू हैव अ लॉट ऑफ कंटेंट टू राइट ऑन। राइज एंड फॉल ऑफ नेपोलियन बेस्ट क्वेश्चन है, जरूर अटेम्प्ट करें इसमें। नेपोलियन के क्वेश्चन में आपका मैप नहीं बनता, सॉरी फ्रेंच रेवोल्यूशन में। अगर आप कोई बनाना चाहते हैं तो उसको आप बना सकते हैं। अगर आप इसके अंदर फोर्सेस ऑफ कंटिन्यूटी शो करें, ठीक है, कि किस तरह से हुई थी। बाकी ये कि इसके अंदर कोई एज सच उस तरह से मैप नहीं बनता। नेपोलियन में बहुत अच्छा मैप बनता है। कांग्रेस ऑफ वियना एंड कंसर्ट ऑफ यूरोप बेस्ट क्वेश्चन है अटेम्प्ट करने के लिए। यूरोपियन हिस्ट्री एग्जामिनर के मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है। दे वांट टू सी कि कैसे स्टूडेंट्स ने इनको टैकल किया है, कैसे मैप्स बनाए हैं, कैसे कोटेशंस डाली हैं। फोर्सेस ऑफ कंटिन्यूटी, लाइक अगर मैं आपकी जगह होती तो मैं शायद अटेम्प्ट ना करती। अगर मैं आपकी जगह होती तो आई वोंट बी अटेम्प्टिंग रेवोल्यूशन ऑफ 1830 एंड 1848। अगर कोई बहुत मुश्किल नहीं आई मुझ पर तो मैं ये दो सवाल नहीं अटेम्प्ट करती, जस्ट बिकॉज इनका कंटेंट बहुत सादा सा है और इन पे आप ज्यादा मैप्स नहीं बना सकते, कोटेशंस नहीं लिख सकते। तो आप वही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें कि वो आप करें। यूनिफिकेशंस अगर दोनों पेपर में आ जाती हैं, इट्स योर गुड लक। हमारी बारी में ये दोनों यूनिफिकेशंस आई हुई थी 2024 के पेपर में। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, यूनिफिकेशन ऑफ इटली। आई स्टिल रिमेम्बर आई ड्रॉ 4 मैप्स, ठीक है, और बाकी भी इस तरह से ही है। तो जर्मन यूनिफिकेशंस किसी ने स्किप नहीं करनी। लाइक अगर एक आती है, दोनों में से एक अटेम्प्ट जो भी आती है यूनिफिकेशन अटेम्प्ट करनी ही करनी है। और यूनिफिकेशन अगर दोनों आ जाती है, गो अहेड। अगर मैं आपकी जगह होती तो मैं ईस्टर्न क्वेश्चन अटेम्प्ट ना करती, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने पीसीएस बलूचिस्तान में अटेम्प्ट करके गलती की थी एंड इट टुक मी 20 पेजेस। ये क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ, बट स्टिल लाइक इट्स डूएबल अगर किसी की बहुत अच्छी ग्रिप है या बहुत राइटिंग स्पीड है। बट ये बहुत लेंथी क्वेश्चन है, इसमें कोई आप 10 मैप्स बनाएंगे तभी जाकर आप इस क्वेश्चन की जस्टिफाई कर सकते हैं। तो आई वोंट रिकमेंड कि आप ये वाले क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें, ठीक है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं। इंटर वॉर पीरियड बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर आप इसमें बहुत अच्छा अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। पोस्ट वॉर यूरोप पे क्वेश्चन ऐसा चाहता भी नहीं है। अगर आ जाता है और आपके पास चॉइस है तो स्किप दिस क्वेश्चन। डायरेक्ट वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट करें जिसमें बहुत अच्छे तरीके से एग्जामिनर ने पूछा। कोल्ड वॉर वाला करें। यूरोप एंड अफेयर्स इन 21st सेंचुरी या 2025 तक की एक आउटलुक के ऊपर अगर कोई क्वेश्चन आता है और ऊपर से कोई क्वेश्चंस नहीं आए हुए, फिर आप कर सकते हैं। ये 50-50 है। अदर देन दिस, हिस्ट्री पर अगर पार्ट ए में आपके पास क्वेश्चन आया हुआ है फ्रेंच रेवोल्यूशन, नेपोलियन और कांग्रेस ऑफ वियना, देन आप नेपोलियन और कांग्रेस ऑफ वियना अटेम्प्ट करें, क्योंकि ये बहुत अच्छे सवाल है। गिवन द फैक्ट कि आपकी नॉलेज भी बेस लाइन उसी तरह से है और आए आपने तैयारी और मैप सारी चीज़ें उसी तरह से की हैं। और यूनिफिकेशंस करें। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, इंटर वॉर पीरियड, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, कोल्ड वॉर, ये कुछ टॉपिक्स हैं। अगर आप इनको अच्छे से अपने फिंगर टिप्स पर आपके होंगे तो आपका पेपर आई कैन अश्योर यू के 70+ होगा, ठीक है। बाकी ये कि लास्ट ईयर का हम पेपर डिस्कस करते हैं, इसके साथ ही हमें थोड़ा सा आइडिया होगा कि किस तरह से आपका जस्ट 1 सेकेंड। यहाँ तक आपको क्लियर है सबको? यस मैम, क्लियर है मैम। आप कोई जी। अच्छा सोर्स बता सकती हैं जिससे हम ये जो मैप्स हैं यूरोपियन हिस्ट्री के, ज़ाहिर है पुराने मैप्स, वो हम किस सोर्स से करें? सोर्स तो लाइक मैंने तो खुद ओवर द कोर्स ऑफ टाइम पढ़े समझे बनाए, ठीक है। ये किसी एक बुक से नहीं मिल सकता आपको यूरोपियन हिस्ट्री के मैप्स, या कोई इसका एक सोर्स नहीं है। अगर आप ये कहें कि आप ये बुक पढ़ लेंगे, बुक्स में तो मैप्स उस तरह से है ही नहीं। ये आपकी नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है कि आप किस तरह से इसको बताएंगे। अब फॉर एग्जाम्पल आप कांग्रेस ऑफ वियना बताते हैं तो आप उसको बताएंगे कि ये हुई क्यों।
तो आप फिर उसको बताएंगे कि कौन कौन सी फोर्सेस ऑफ कंटिन्यूटी की वजह से कांग्रेस ऑफ वियना आहिस्ता आहिस्ता हो रही थी। यहाँ पे मेटरनिक था तो वो क्या इम्पोज करना चाहता था। अगर आपका फ्रांस की साइड से वो क्या, तो वो आपने उस तरह से मैप पे खुद ड्रॉ करना है विद योर ओन अंडरस्टैंडिंग। वैसे मैं अभी मैप्स दिखाती हूँ यहाँ पर फॉर योर बेसिक अंडरस्टैंडिंग, बट ये कि मैंने अपने स्टूडेंट्स को जो प्रोवाइड किए थे इन माय लेक्चर्स, वो यही मैप्स थे जो आपने खुद अपनी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर वो किए हुए हैं। ये कहीं से बोरो एंड पिक वाला नहीं है, ठीक है। अच्छा मैम, एक और बात कंफर्म करनी थी। जी जी। जिस तरह आप कह रहे हैं कि क्वेश्चन वन आपने करना है 10 पेजेस का, तो उसमें अगर हम 3 4 मैप ऐड मतलब ऐड कर देते हैं, तो उसमें जो हमारी कंटेंट राइटिंग वो तो फिर 6 पेजेस की रह जाएगी। तो वो मैप इंक्लूडिंग आप कह रही हैं 10 पेजेस? नहीं नहीं, नो अच्छा, मैप के नो, अलावा, ठीक है। मैप के अलावा, ठीक है। ओके ओके। मैप, और मैप प्लीज स्टूडेंट्स, मेरे कुछ स्टूडेंट्स शायद इधर हैं भी, लेट मी, ओहो, चले हम पहले इसको डिस्कस करते हैं। ये छोटे छोटे आपने मैप्स नहीं बनाने हैं कि मैप्स पढ़े भी ना जाएं, और बहुत अजीब से आप लोग मैप नहीं ड्रॉ करने। कुछ स्टूडेंट्स थे मेरे साथ, मैंने खैर अभी किसी का नेम तो मैं पिन पॉइंट नहीं कर रही, बट ये कि ऐसे ऐसे बस ये मैप नहीं बनाना, पूरे पेज के ऊपर बनाना है, उसको प्रॉपर आपने इस तरह करके लेबल करना है। अभी अगर फॉर एग्जांपल आप ये मैप बना रहे हैं, ये तो आपको जनरल ऐसे ही बताया है, ठीक है। मैप अगर आपने ये बना लिया, ये आपने ये जो ये बनाया है, ये अगर आप ब्लैक से बना रहे हैं तो लेबल आप उसको ब्लू से करें और फिर उसको इस तरह से करें, ठीक है। गंदे तरीके से आपका मैप ना हो, और फिर नीचे उसको लिखेंगे ये इस चीज का मैप है, उसको इस तरह से आपने प्रॉपर लेबल करना है। जब आप ये सारी चीजें कर देंगे उसके बाद ही आपकी क्या कहते हैं, आपको एग्जामिनर जो है वो मार्क्स देगा। अब बात यह है कि हम क्वेश्चंस में आपको दिखाती हूँ पास्ट पेपर्स के आपके क्वेश्चंस के किस तरह से आपके क्वेश्चंस आए हुए हैं इसके अंदर, ठीक है। अब आप ये देखिए कि ये आपका पेपर है 2025 का, ठीक है। ये वाला पेपर है आपका 2025 का। अब ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, फ्रेंच रेवोल्यूशन, कुछ भी आ जाए वो फ्रेंच रेवोल्यूशन ही पूछ रहा है। इस पे स्टूडेंट्स काफी परेशान हो जाते हैं कि पता नहीं उस बेचारे ने क्या पूछ लिया है, अभी हम क्या करें, खुदा ना खास्ता क्या लिखें इसके ऊपर। उसने आपसे बेसिक फ्रेंच रेवोल्यूशन पूछा है, तो ये भी जब 20 पेजेस का है तो आई एक्सपेक्ट कि आप 10 पेजेस तो लिखेंगे, ठीक है। इसके ऊपर आप वो, मैं भी आपको पेपर जब दिखाती हूँ तो आपको आइडिया हो जाएगा कि मैं क्या किस तरह से पेपर अटेम्प्टिंग की बात कर रही हूँ, बट मैं फिलहाल आपका एम्फेसाइज करूँ कि क्वेश्चन किस तरह के अटेम्प्ट करने चाहिए। ये देखिए, कांग्रेस ऑफ वियना इन शेपिंग पोस्ट नेपोलियनिक यूरोप, वेरी वेल क्वेश्चन। अब मसला देखें यहाँ पर क्या आ गया है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वाला क्वेश्चन तो हमने करना नहीं है। अब क्वेश्चन आया है, इवेलुएट द कंट्रीब्यूशन ऑफ काउंट केवियर टुवर्ड्स द यूनिफिकेशन ऑफ इटली। अब इटली आ गया है। अब मुझे नहीं पता, ये तीनों क्वेश्चन स्टूडेंट्स को 100,000% आते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बेसिक आपका यूरोपियन हिस्ट्री स्टार्ट यहाँ से हो रहा है। अब अगर मैं आपकी जगह होती तो मैंने थर्ड और मैं फिफ्थ करती, वो इसलिए कि वियना में भी मैं मैप बना सकती हूँ और इटालियन यूनिफिकेशन तो मैंने करना ही करना था, उसके ऊपर कोई सेकंड ओपिनियन नहीं है। तो मैं ये दो क्वेश्चंस करती। अब स्टूडेंट्स यूनिफिकेशन नहीं छोड़नी, पेपर सेक्शन ए में आए या बी में यूनिफिकेशन करनी है, बेशक वो इटली की है या जर्मनी की है, इसके साथ क्वेश्चंस आप देख लें। अब इस तरह के क्वेश्चंस नहीं करने के इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और ये मतलब इंपॉर्टेंट मेजर क्वेश्चंस यूरोपियन हिस्ट्री के पेपर में अटेम्प्ट करके आने हैं। अब आप सेकंड क्वेश्चन देखें, एग्जामिन द मेन इवेंट्स ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है। अब ये देखिए, एनालाइज द राइज ऑफ नेशनलिस्ट मूवमेंट, ये आपका डिक्टेटरशिप के एरा से पूछ रहा है, ठीक है। अभी अगर मैं होती तो मैं यही क्वेश्चन अटेम्प्ट करती रादर देन दिस, कि अभी मैं मेजर इवेंट्स तो इसमें से मुझे वर्ल्ड वॉर के आते हैं, बट व्हाट अबाउट द एक्सटर्नल एक्शन सर्विसेज, इस पे तो मेरी नॉलेज शायद 20% होगी, ठीक है, स्टूडेंट के उससे बता रही हूँ। या चले वॉर अगेंस्ट टेररिज्म, अब मुझे करंट में 2025 का डाल दूंगी, बट व्हाट अबाउट 1980s 1990s, ठीक है।
17th सेंचुरी, 18th सेंचुरी। तो एग्जामिनर आपसे हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से ये चीजें पूछता है। तो इस तरह की गलती नहीं करनी है आपने कि आप इस तरह की चीजें अटेम्प्ट करें। अब ये है 2024 का पेपर आपका, ठीक है। यस, आप ये देखें, एनालाइज द ऑस्ट्रेलियन चांसलर मेटरनिक व्हेन फ्रांस नीजेस द रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड। अब ये बहुत अच्छी इसकी सेइंग है, ये कोटेशन भी है। डिस्कस दिस स्टेटमेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। अब फ्रेंच रेवोल्यूशन बहुत इजी क्वेश्चन है, चले मैं ये अटेम्प्ट करूंगी। अब नेक्स्ट नेपोलियन का क्वेश्चन देखें। अब नेपोलियन का ये ऊपर वाला क्वेश्चन क्या था, उसमें उसने पूछा था कांग्रेस ऑफ वियना इन शेपिंग पोस्ट नेपोलियनिक यूरोप। उसने पोस्ट नेपोलियनिक यूरोप पूछा, बट यहाँ पे उन्होंने आपसे बहुत स्पेसिफिक कर दिया है, सिर्फ कॉन्टिनेंटल सिस्टम। अब कॉन्टिनेंटल सिस्टम में समथिंग जिस पे आप 10-12 पेजेस नहीं लिख सकते, ठीक है। कॉन्टिनेंटल सिस्टम जो नेपोलियन की एक फीचर था फॉरेन पॉलिसी का, उस पे हम नहीं लिख सकते। तो ये पेपर में बैठ के आपने एनालाइज करना है, ये नहीं कहना कि मैडम लाइबा ने कहा था नेपोलियन करना है तो बस मैं नेपोलियन का सवाल लिख के अंधाधुंध लिख आया हूँ, आता जाता मुझे कुछ भी नहीं है। नो, उधर सवाल की जिस्ट को समझना है कि अच्छा आइदर ये बहुत स्पेसिफिक कर दिया है या बहुत ब्रॉडर उस पे। अब ये देखिए स्पेसिफिक है, मैं खुद भी ये क्वेश्चन नहीं करती। अब आप ये देखिए, सिग्निफिकेंस एंड आउटकम ऑफ कांग्रेस ऑफ वियना एंड शेपिंग पोस्ट नेपोलियनिक यूरोप, ये तो रिपीट हो गया 2025 में भी, ठीक है। अब ये देखिए, कॉजेज ऑफ 1848 यूरोपियन रेवोल्यूशन। ये फिर वही क्वेश्चन है कि जिसके ऊपर बहुत अच्छे आर्गुमेंटेशन नहीं होंगे आपके पास, अगर होंगे भी तो एग्जामिनर को पढ़कर बहुत बोरिंग लगेगा। तो यहाँ पर आप नेपोलियन और फ्रेंच रेवोल्यूशन कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में आपके पास यूनिफिकेशन और बाकी चीजें थी। अब इसके आप यहाँ पर देखिए, बिस्मार्क की फॉरेन पॉलिसी, इवेंट्स, चीजें। अब उधर इटालियन था, मुझे ऐसा लगता है कि 2026 में शायद वो बिस्मार्क की ही पूछेंगी। बिस्मार्क वापस आ सकता है क्योंकि 2025 में आपका इटालियन वापस आया है, तो 2026 में शायद बिस्मार्क देंगे सही। एक यूनिफिकेशन आती है, आइदर इटालियन आइदर जर्मन, इट्स ऑन द एग्जामिनर। अब ये हम मुझे आता है, बट ये क्वेश्चन मुझे नहीं आता। एनालाइज द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ इंटरवॉर पीरियड विद फोकस ऑन जियो पॉलिटिकल लैंडस्केप एंड द इम्पैक्ट ऑफ ट्रीटी सच एज वार्सा पैक्ट। बहुत ही स्पेसिफिक करते जा रहे हैं। अब इससे बेहतर था कि ये क्वेश्चन आता, इवेल्युएट द कोल्ड वॉर इम्पैक्ट ऑन यूरोप, पहले आप ये बताएंगे अच्छे से, फिर आप उसको कंसीडरिंग जियो पॉलिटिक्स उस पर बताएंगे, फिर इकोनॉमिक्स बताएंगे, फिर सोशल कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेस बताएंगे, ठीक है। पेपर को इस तरह से डिवाइड करना है, ये बैठ कर वहां पर देखना है कि आपने क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है, कौन सा करना है, किस तरह से। अब आप ये 2023 का क्वेश्चन देखें, कॉन्टिनेंटल सिस्टम एंड व्हाई डिड नेपोलियन ट्राई टू इन्फोर्स इट आफ्टर दिस एंड व्हाई डिड ही फेल। अब बीइंग अ पर्सन, आई डोंट नो कि आपकी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या है, बट मैंने जिस तरह से पढ़ा है इस पे आप 10-12 पेजेस एग्जाम में बैठ के नहीं लिख सकते। आप डिबेट करने पर तो कर सकते हैं, बट 10-12 पेजेस एग्जाम में नहीं लिखे जाएंगे, क्योंकि ये बहुत उन्होंने शॉर्ट कर दिया है, इसका स्कोप जो है वो बहुत नैरो डाउन कर दिया है। एक कॉन्टिनेंटल सिस्टम और फिर उन्होंने डेट डाल दी है। तो हम पहले इसको थोड़ा सा कट डाउन कर देते हैं सवालों। आपने अपने क्वेश्चन को ऐसे एनालाइज करना है अपनी एग्जिस्टिंग नॉलेज देखते हुए। Discuss the attempts made by Metternich to control German Confederation between 1815 and 1848। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब जर्मन कन्फेडरेशन को वो करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए क्या हुआ था। ठीक है, कॉन्सर्ट ऑफ यूरोप और कांग्रेस ऑफ वियना की बात कर रहा है। 30 lost year is the fair assessment of reign of Nicholas the One of Russia। अब ये वो क्वेश्चन है कि जिसपे यू कैन नॉट राइट 10-12 पेजेस। अदर देन दैट आपकी बहुत अच्छी ग्रिप है। ये आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चंस हैं, क्योंकि यूरोपियन हिस्ट्री जो मैंने आपको 15 टॉपिक्स बताए हैं उसके ऊपर घूमती है। अब देखिए, इटली वॉज यूनिफाइड बाय इम्प्रोवाइजेशन रादर देन कैलकुलेशन।
सिंपल इटालियन यूनिफिकेशन, आपके दो सवाल निकल जाते हैं, थर्ड और आप फिफ्थ करते हैं। देन व्हाई डिड द यूरोपियन वॉर ऑफ 1939 बिकेम द वर्ल्ड वॉर ऑफ 1941, सिंपल उसने आपसे पूछा है। देन यहाँ पर अभी देखिए उसने पूछा है द सोवियत इन्वेजन ऑफ यूक्रेन 2022 इज द बिगनिंग ऑफ अनदर कोल्ड वॉर एरा, एनालाइज द स्टेटमेंट। अब आप ये उसको बता सकते हैं कि यस, एनालाइज द अनदर एरा ऑफ कोल्ड वॉर। आप फिर इसको बार बार, ये कोल्ड वॉर 2.2 की बात है तो उसको आप कोल्ड वॉर जो 1.0 थी, पुरानी कोल्ड वॉर थी, उसके साथ वापस बताएंगे। अनटिल एंड अनलेस आपके पास अगर इसकी आर्गुमेंटेशन नहीं है, फिर आप देखें यहाँ पे आपके पास फॉरेन पॉलिसी है, तो ये बहुत लंबी हो जाएगी, फॉरेन पॉलिसी ऑफ बिस्मार्क, वो 5 पेजेस पे आपसे कंडेंस नहीं होगी, और जब कंडेंस नहीं होगी तो आपका अल्टीमेटली जो कॉन्फिडेंस है पेपर में वो टूटता जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन अगर आप 10 पेजेस पे ये जाएगी, और 10 पेजेस की रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पर, ठीक है, तो बजाय इसके कि नोट्स पर आए, आप ये ऊपर वाले क्वेश्चंस में अपने आप को एडजस्ट करें पेपर में। ये देखें फिर से उसी तरह का है, क्रिटिकली इवेल्युएट द फिनोमेनन ऑफ नेपोलियनिक रिजीम। अब सिंपल उसने बहुत ही ब्रॉडर क्वेश्चन पूछ लिया आपसे, ठीक है, आप इसके ऊपर कर देंगे कि यस मुझे ये क्वेश्चन आता है, दैट्स इट। अब देखिए, द कांग्रेस ऑफ वियना डज नॉट वॉक बट इट डांसेस, इल्यूसिडेट द कोट, ओके, दैट्स ग्रेट, ये भी क्वेश्चन आता है। व्हाट इज द क्रेडिट साइड एंड डेबिट साइड ऑफ ईस्टर्न क्वेश्चन। अब ईस्टर्न क्वेश्चन मैंने वैसे ही आपको कहा है कि इट इज टू डिफिकल्ट क्वेश्चन टू हैंडल, बट मैं आपको एक पेपर अब दिखाऊंगी जिसमें यू विल गेट टू नो कि किस तरह का है। ठीक है, तो ये पास्ट पेपर का एक सिंपल सा एनालिसिस आपको समझाया इसलिए है कि आपने बहुत बैलेंस्ड तरीके से अपना पेपर अटेम्प्ट करना है, और इतनी लंबी लंबी स्टेटमेंट से घबराना नहीं है जिसका फर्स्ट अटेम्प्ट है यहाँ पर कि ओ माय गॉड ये इतनी बड़ी स्टेटमेंट्स है, अब हम क्या करेंगे, या इसने कोई मुश्किल मुश्किल वर्ड्स इस्तेमाल कर दिए हैं, क्रेडिट साइड या डेबिट साइड या कुछ भी इस तरह। एग्जामिनर पूछ वही रो धो के नेपोलियन रहा है, फ्रेंच रेवोल्यूशन है, कांग्रेस ऑफ वियना है, आपका कंसर्ट ऑफ यूरोप है, हिटलर का राइज है, वर्ल्ड वॉर है, फ्रेंच रेवोल्यूशन है, यूनिफिकेशन है। एग्जामिनर इनसे बाहर नहीं जाता आपके पास। सेम अभी ये है आपका 2021 का पेपर, देखिए कॉन्सर्ट ऑफ यूरोप, नेपोलियन की मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट्स, ठीक है, इनहेरेंट स्ट्रेंथ्स ऑफ प्रूशिया, बिस्मार्क्स पॉलिटिकल स्किल, मतलब फिर देखिए जर्मन यूनिफिकेशन, इटालियन, कहीं ना कहीं नजर आ जाए, बस वही सवाल अटेम्प्ट करें। और कांग्रेस ऑफ वियना, क्योंकि जर्मन और इटालियन यूनिफिकेशन और कांग्रेस ऑफ वियना नैरो डाउन हो ही नहीं सकते हैं, आप उनको वो सारा ही बताएंगे। उसके बाद आपका है वर्ल्ड वॉर के ऊपर, ठीक है। अब ये देखिए, इन व्हाट वेज डिड द मार्शल प्लान द डिवाइडिंग ऑफ बर्लिन, अब ये बहुत स्पेसिफिक हो जाती हैं, ठीक है, अगर तो आपकी इनके ऊपर कमांड है देन गो फॉर इट। अब ये देखिए, इन व्हाट वेज डिड द मार्शल प्लान द डिवाइडिंग ऑफ बर्लिन, द कम्युनिस्ट टेक ओवर पावर इन चेकोस्लोवाकिया, इनफॉर्मेशन ऑफ नेटो, कंट्रीब्यूटर डेवलपमेंट ऑफ कोल्ड वॉर, ठीक है। अब उसने इन दो चीजों के साथ उसको एनालाइज करके आपसे कोल्ड वॉर पूछा। अब जब तक आपको इनका बैकग्राउंड, इनकी चीजें नहीं पता होंगी, आप इसके साथ एनालाइज नहीं कर सकते। फिर बजाय इसके आप सिंपल 5 पेजेस का नोट बाल्कान क्राइसिस और जर्मन क्वेश्चन पर कर ले, या अगर आपको यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी का पता है कि ये क्यों बनी थी, किस वजह से बनी थी, तो आप इसके ऊपर कर सकते हैं। बट ये कि पहले अपने कोशिश करनी है कि ये ऊपर के क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो, ताकि लास्ट क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा हो। एंड सेम गोज फॉर आपके बाकी क्वेश्चंस कि किस तरह से आपने अपनी क्वेश्चन सिलेक्शन करनी है पेपर में। आई होप इट डज मेक सेंस यहाँ तक। Yes, ma'am, it is quite productive. ओके, गेस्ट टॉपिक्स भी मैंने आपको इसी में ही दे दिए हैं। आप में से किसी ने अभी यही पूछा था कि गेस्ट टॉपिक्स बता दें। गेस्ट टॉपिक्स मतलब मैं एग्जामिनर तो नहीं हूँ, बट ये क्योंकि आपको यूरोपियन हिस्ट्री का आइडिया है, तो आपके फ्रेंच रेवोल्यूशन भी आएगा, आपका नेपोलियन से रिलेटेड। अब नेपोलियन की इसमें फॉरेन पॉलिसी, डोमेस्टिक एज वेल एज फॉरेन, ठीक है, और नेपोलियन के इसमें साथ में वॉर्स, या आप जब नेपोलियन कर रहे होंगे, नेपोलियन के वॉर्स के साथ इसमें आपके इसके रिफॉर्म्स, ठीक है,
और इसकी लेगेसी। एग्जामिनर कोई एक भी पूछ सकता है इसमें से, या जनरल भी पूछ सकता है, ठीक है। फ्रेंच रेवोल्यूशन में आपके हिस्ट्री, कॉजेस, कोर्स, लेगेसी, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन आपका है कॉन्सर्ट ऑफ यूरोप, नहीं पहले कांग्रेस ऑफ वियना एंड कंसर्ट ऑफ यूरोप, ठीक है, इनकी लेगेसी। इसके अलावा मतलब 1830 एंड 1848 के रेवोल्यूशंस आपको अगर आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उसी की ही ड्रॉ से आगे आप यूनिफिकेशंस लिखेंगे। बट जो क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे आने चाहिए वो है यूनिफिकेशन ऑफ इटली प्लस जर्मनी। फिफ्थ है आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ठीक है। रिवाइज आप सारा करके जाए स्टूडेंट्स, इसमें आप रिवाइज अपना 1830 भी करें, 1848 भी करें, ईस्टर्न भी करें, ठीक है। ईस्टर्न क्वेश्चन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, देन सिक्स्थ आपका है सेकेंड वर्ल्ड वॉर, देन आपका इसके एक्सक्यूज साथ मी, इधर। मैप एक पूरे पेज पर बनाना होगा, मतलब एक पूरा जो वन पेज होता है उसकी एक साइड पर? जी मैं अभी दिखाती हूँ, मैं भी दिखाती हूँ आपको। इस मेरे पास पेपर्स हैं, मैं अभी दिखाती हूँ आपको। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर, इंटर वॉर और कोल्ड वॉर, ठीक है। आप लोग ये कर ले। आजकल एक हॉट टॉपिक ये भी बन सकता है कि यूएन के अंदर कोई रिफॉर्म्स अगर आप लोग सजेस्ट कर सकते हैं, अगर नोट्स में आता है तो डोंट डू दिस, क्योंकि बात वही आती है कि 5 पेजेस में जस्टिफाई नहीं होगा क्वेश्चन तो फिर मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये वाले क्वेश्चंस करेंगे तो इसमें मैप्स भी बन सकते हैं और वो, और मैंने साथ में आपको बता भी दिया कि क्वेश्चंस जो आप पेपर में अटेम्प्ट ना करें, ये 1830 वाला ना करें, ईस्टर्न ना करें, तो बहुत आपका स्पेसिफिक क्वेश्चन आता है तो वो भी ज़रूरत नहीं है अटेम्प्ट करने की, ठीक है। बाकी जो अटेम्प्ट करे वो फ्रेंच रेवोल्यूशन है, नेपोलियन से रिलेटेड कोई भी आता है, कांग्रेस ऑफ वियना से, यूनिफिकेशन से आता है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, इंटर वॉर, कोल्ड वॉर, इस तरह के कोई भी क्वेश्चंस आते हैं तो हो जाएंगे। आई एम प्रिटी मच श्योर कि इसमें से आपके 4 क्वेश्चंस ज़रूर निकल आएंगे, ठीक है। बाकी है कि इस क्वेश्चन को मैंने एड्रेस किया है, मेरे मुझसे स्टूडेंट्स ने पूछा था कि अगर आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन आए तो उसको किस तरह से रिलेट करना है। बाकी कोटेशंस का पूछा है वो मैं आपको पेपर अब दिखाती हूँ, और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और टॉपिक्स बता दिए, मैं भी आपको मैप्स दिखाती हूँ और किस तरह से हमने पेपर को अपने लेकर चलना है। जस्ट 1 सेकेंड स्टूडेंट्स। अच्छा, पास पेपर का एनालिसिस हमने कर लिया है। मैं आपको सिर्फ दिखाना चाहती हूँ, ये मेरे अपने ही नोट्स हैं। मैं आपको सिर्फ बताना। जी जी, शान से पूछें। मैम, अगर आप पहले कह रहे हैं कि हमें अपने थोड़ा सा कोई आप ऊंची बोलेंगी। मैम मैं ये कह रही हूँ कि मुझे हमें ऑडिबल, जी आप बोले। अगर हमें अपने बेस्ट जो क्वेश्चन हैं उनको सेव करना चाहिए फर्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन के लिए। तो फॉर इंस्टेंस मुझे यूनिफिकेशन पे अच्छा आ रहा है क्वेश्चन, जो मैं लास्ट हम्म। क्वेश्चन के लिए रखता हूँ, लेकिन उसके फिर मैं सेक्शंस को कैसे मैनेज करूँगी? किसको मतलब मैनेज करेंगी? पेपर में सेक्शन वाइज अटेम्प्ट करना होगा, तो पहले मैं अगर नहीं पहला देखिए, क्वेश्चन। फर्स्ट जी जी मैं आपकी बात समझ गई हूँ। अगर देखिए पार्ट ए में से आपको 2 बेस्ट सवाल आ रहे हैं, फिर वो दोनों अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है। और फिर थर्ड नंबर वाले पे आप कॉम्प्रोमाइज कर ले, जो आप पार्ट बी में से करेंगी। पार्ट बी में से भी कोई क्वेश्चन ऐसा होगा कि आपको बहुत अच्छा आ रहा होगा, ठीक है। अटेम्प्ट करना पहले पार्ट ए ही है। मैं आपको मैप्स दिखाती हूँ, आप लोगों को आइडिया होगा कि पार्ट 2 में भी बहुत मैप्स बनते हैं। अब ये है इटालियन यूनिफिकेशन का क्वेश्चन। पेपर में आप इंट्रोडक्शन लिख लें सारी चीज़ें, फिर कोई इस तरह कि आप उसमें टाइमलाइन ज़रूर बना लें, लाइक छोटी सी पेपर में इस तरह उसके अंदर। जस्ट 1 सेकेंड, इस तरह से, ठीक है। ये तो इस तरह बनी हुई है, आप इस तरह बना ले यहाँ पर,
यहाँ पर मैंने अपने स्टूडेंट्स को बताया है कि वो कोई सीरम के बॉक्सेस हैं या किसी भी चीज़ का उनके पास कवर है, वो अपने साथ पेपर में ले जाएं और उसमें अपने पेपर में बनाएं, एग्जामिनर को पता चल जाएगा। फिर नेक्स्ट पेज, पूरे पेज पे आपने इस तरह का मैप बनाना है। ठीक है, इसको आप लेबल करेंगी उसके साथ पॉइंटर से करती एक्सक्यूज हैं। मी मैम, मैम ये जी, सर्कल्स किस चीज के लिए लेके जाएं साथ? कैन यू प्लीज रिपीट? ये सर्कल्स आप ले जाए, मैंने अपने स्टूडेंट्स को ये बताया है मैम कि टाइमलाइन बनाने के लिए? जी जी टाइमलाइन आप बनाएं। मैं आपको बताती हूँ, देखें। स्टूडेंट्स अक्सर इस तरह से है, फॉर एग्जांपल देखिए पेपर में आता है इंट्रोडक्शन, और पेपर में फॉर एग्जांपल मैं सिर्फ बता रही हूँ, फ्रेंच रेवोल्यूशन पर क्वेश्चन आता है और वो आपसे पूछ रहा है कि कोर्स ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन बताएं। कॉजेस का भी उसने आपसे नहीं पूछा हुआ, ठीक है, और वो आपसे कोर्स पूछ रहा है और आपसे पूछ रहा है लेगेसी। अब आपसे वो कॉजेस भी नहीं पूछ रहा या मतलब बैकग्राउंड नहीं पूछ रहा, कुछ भी नहीं पूछ रहा, तो इंट्रोडक्शन के बाद जब कभी भी हिस्ट्री में आप हेडिंग देते हैं तो वो, अगर तो वो बैकग्राउंड पूछ रहा है तब तो बैकग्राउंड की आएगी, अगर नहीं तो फिर आप बैकग्राउंड की हेडिंग खुद डालते हैं। और फिर उसके बाद आप एक लाइन लिख लेते हैं कि द फॉलोइंग इन्यूमरेटेड बिलो आर द कॉजेज और आर द बैकग्राउंड ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। फिर ये जो आप बॉक्स होते हैं, आप सीरम का भी बॉक्स ले सकते हैं। सीरम का जो कवर होता है, छोटे सीरम के भी कवर होते हैं और थोड़े बड़े भी होते हैं। अब मैंने अपने स्टूडेंट्स को कहा था कि आप ये दोनों ले जाएं, क्योंकि आप हिस्ट्री है तो हिस्ट्री में जब तक आप बैकग्राउंड नहीं बताएंगे आप आगे नहीं जाएंगे। तो एक पेज के ऊपर आपके इस तरह 5 बॉक्सेस बन जाते हैं। ये ब्लॉक्स हाथ से नहीं बनाने, लाइक खुद गंदे गंदे ड्रॉ नहीं करने आपने, वो अपने पास कवर रखना, उसको रख के फिर आप इस तरह से इसको लिंक कर दे, मैं दिखाती हूँ अभी उसके अंदर। फिर आप इसमें जल्दी से वो बैकग्राउंड बता दें कि ये इवेंट हुआ था, ये इवेंट हुआ था, ये इवेंट हुआ था, ये इवेंट हुआ था, ये इवेंट, बस दैट्स इट। ये एक पेज पे 5 बनते हैं। इससे ये हुआ कि एग्जामिनर ने आपसे पूछा नहीं था लेकिन आपने बता दिया, और इस पे आपका टाइम भी ज्यादा नहीं लगा, बजाय इसके कि आप पैराग्राफिंग फॉर्म में लिख रहे हैं और अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब सेम मैंने आपको जो है, मैम इस तरह के ना स्केल मिलते हैं उर्दू बाजार से बने बनाए, उसमें ना है इतनी ख्वारी नहीं करनी, मैंने तो नहीं की। और मुझे मेरे स्टूडेंट्स ने भी कहा था कि मैडम स्केल मिलते हैं, ये मैंने स्केल नहीं लिए। सीधे और साफ तरीके से आप बॉक्स के अंदर डिफरेंट कोई क्रीम का वो रख लें या सीरम का रख लें या कुछ भी रख लें। अभी उर्दू बाजार इतना खर्चा करके जाएं 500 के उसके लिए, और मतलब आई डोंट रिकमेंड। इजी सीन है, पेपर आपका अच्छा होना चाहिए, फिर वो किसी तरह से भी करना है आपने। ठीक है, अब ये टाइमलाइन आप इस तरह से कर ले, इस तरह भी आप बॉक्सेस में बना लेंगे एक पेज के ऊपर। ठीक है, इसी उसमें तो आप इसके अंदर ये लिख दें कि फर्स्ट रिवॉल्ट हुआ, फिर उसके बाद क्रीमियन वॉर हुई, देन आपका केवियर जो था वो उसकी एंट्री हुई, देन आपकी किस तरह से यूनिफिकेशन स्टार्ट हुई, फिर काउंट केवियर किस तरह से मरा, लाइक आप इसमें एक बेसिक स्ट्रक्चर बता देंगे। जब बेसिक बता देंगे एग्जाम या आपके अपने पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स पे डिटेल में तो आप आगे बताएंगे, बट एक दफा अगर आप उसको एक नैरो स्केच दे देते हैं तो इससे एग्जामिनर बहुत खुश होता है। आप उसको कह देंगे टाइमलाइन ऑफ इटालियन यूनिफिकेशन। मैप आप ये पूरे पेज पर बनाएंगे, मैं आगे दिखाती हूँ मेरे स्टूडेंट्स के अटेम्प्टेड पेपर्स में। और मैंने भी ये 2 मैप्स ही ड्रॉ किए थे। अब ये देखिए ये पूरे पेज पर ही ड्रॉ है, इसको थोड़ा सा जूम आउट करते हैं। ठीक है, इज इट विजिबल? ठीक है, इस तरह से आप बताते हैं, लाइक ये तो प्रॉपर पढ़ाने वाले नोट्स है, बट ये कि पेपर आपको भी मैं अटेम्प्टेड टेक्निक्स दिखाती हूँ कि किस तरह से आपने करना है, लेकिन एक पूरे पेज के ऊपर आपका मैप आएगा। अब यहाँ से सैंपल पेपर उठाते हैं, पहले मैप्स उठाते हैं। अच्छा, कोशिश करनी है स्टूडेंट्स के, मेरे जो स्टूडेंट्स थे काफ़ी, उनको मैंने अपनी लेक्चर्स में और इसी पेपर, इवन अभी भी मुझे मॉक्स दे रहे हैं, मैं इसी चीज़ पर एम्फसाइज कर रही हूँ बार बार कि आप इस तरह की चीज़ें बनाएं। अब ये कोई बिस्मार्क की डिप्लोमेसी और फॉरेन पॉलिसी पर कोई क्वेश्चन था, वो बाकी चीज़ें उसने बनाई हैं, अटेम्प्ट की हैं,
ये भी उसने एक उसमें इस तरह का ड्रॉ किया था। तो ये आप अपने किसी भी पेपर में, जरूरी नहीं बिस्मार्क से रिलेटेड, किसी भी क्वेश्चन में किसी भी चीज से रिलेटेड आप ड्रॉ कर सकते हैं। इस तरह का एग्जामिनर जो है वो, उनको अच्छी चीजें लगती हैं। अब मैंने यहाँ पे लिखा था कि लेबल विद पॉइंटर, मैप अच्छा बना हुआ है। अब ये बात नहीं है कि कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमें मैप बनाना नहीं आता, हम आर्टिस्ट नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस आपने नॉर्मल बनाना है। अब ये पेपर में मैप अच्छा बना है बट बहुत अच्छा नहीं। मैं आपको बहुत अच्छा मैप भी अभी दिखाऊंगी, मैंने पेपर सैंपल्स रखे हुए हैं। बट ये कि आपने इस तरह से ही बनाना है। अब लेबल आपने जो है वो ब्लैक से करना है, ताकि एग्जामिनर को पता चले कि ओके यस, इस तरह से मैं कह रही हूँ। स्टूडेंट्स देखें, ये छोटे से आपके पास सीएम का कोई बॉक्स होगा, कोई कुछ होगा, बैकग्राउंड इवेंट्स लीडिंग टू कॉन्सर्ट ऑफ यूरोप, ये सेम एज इट इज, शी इज like excellent in writing paper or drafting. I am not disclosing her name, she is one of my students, और माशाल्लाह बहुत अच्छा पेपर अटेम्प्ट करती है। और इस इतना ही नीट पेपर अटेम्प्ट करना है, मैं खुद भी इतना ही नीट पेपर अटेम्प्ट करती थी, नो कटिंग नथिंग। ठीक है, ये इस तरह से बनेगा आपके पेपर में, एग्जैक्टली इस तरह से। ठीक है, और आपने बनाना भी इसी तरह से। ये उस टाइम पे बनाते हैं आप जब आप, एग्जामिनर ने आपसे वो चीज़ पूछी नहीं है, बट क्योंकि वो नीड ऑफ द ऑर और आप बताएंगे, तभी आप आगे कोई उसकी फ्यूचर पर्सपेक्टिव बता सकते हैं। अगर आप एग्जामिनर को डायरेक्ट कंसर्ट ऑफ यूरोप पे ले जाएंगे और बैकग्राउंड में नहीं बताएंगे कि कैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, कैसे नेपोलियन आया, उसने वॉर्स की, नेपोलियन को डिफीट हुई, कांग्रेस ऑफ वियना, मेजर पावर्स आई और किस वजह से आई, तब तक एग्जामिनर आपको मार्क्स नहीं देगा। गेटिंग माई पॉइंट? यस मैम। ठीक है, अच्छा ये देखिए, अब ये मैप्स खुद बनाए हुए हैं, खुद सीखे हुए हैं। ठीक है, कि किस तरह से, अब ये देखिए मैं आपको थोड़ा सा जूम करके बताती हूँ। ये कांग्रेस ऑफ वियना में इसने मैप बनाया है। ठीक है, कांग्रेस ऑफ वियना में उसने ये मैप बनाया है। उसको ऑस्ट्रिया की लोकेशन पता है, प्रूशिया की पता है, नीदरलैंड, बेल्जियम, पीडमॉन्ट, सार्डिनिया, फ्रांस, स्पेन। उसने सिंपल बताया है कि किस तरह से क्या चीज़ किसने की है। और इसी तरह से आपने अपने मैप्स बनाने हैं पेपर में, ये आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है। मैंने आपको जो रिकमेंड किए हैं वो इटालियन यूनिफिकेशन, नेपोलियन, बट इसने ये पर क्वेश्चन पर हेडिंग डिफरेंट मैप्स बनाए हुए हैं। ठीक है, तो आप लोग इस तरह से अपनी क्रिएटिविटी के ऊपर ही करेंगे, और एग्जामिनर ये डिमांड नहीं कर रहा कि आप बहुत आउटस्टैंडिंग मैप्स बनाए, वो चाहता है कि बस आप बनाएं। ठीक है, स्टूडेंट्स जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, मैं लैपटॉप चार्ज पर लगा लूँ, जस्ट 1 सेकेंड। अच्छा, इसके बाद देखें, ये पूरे पेपर नहीं है, ये जस्ट कुछ चीजें मैं आपको दिखाने के लिए। अब ये देखिए, ये ईस्टर्न क्वेश्चन में इसने बहुत अच्छे अच्छे मैप्स ड्रॉ किए थे, बट ये कि ईस्टर्न क्वेश्चन लेंथी हो जाता है, बट ये कि आप उसमें मैप्स बना सकते हैं। ये इसने ईस्टर्न क्वेश्चन में बताया था कि किस तरह से डिफरेंट जो ट्रीटीज साइन हुई थी, कार्लोवेट्स, और वो किस तरह से किन कंट्रीज, किन उनके दरमियान, इसने ब्लैक सी, लाइक ये कोई बहुत बड़ा मैप इसने नहीं बनाया, या इसने कोई आर्टिस्टिक लेवल पर नहीं, बट बेसिक उसने बता दिया एग्जामिनर को। ये ऊपर आपको ऑस्ट्रिया, पोलैंड, हंगरी, सिंपल, क्योंकि यूरोपियन हिस्ट्री इज ऑल अबाउट मैप। अगर आप मैप नहीं बनाएंगे तो यू आर लाइक, आपको मार्क्स नहीं अच्छे मिलेंगे, फिर आप फिफ्टीज में स्कोर करेंगे। अब ये उसने
एक और बहुत अच्छा मैप बनाया था ईस्टर्न क्वेश्चन में। इजिप्शियन क्राइसिस इसने दिखाया, मेहमद अली क्राइसिस 1 और 2 दोनों क्राइसिस इसने दिखाए हैं। ठीक है, तो इस तरह से एग्जामिनर आपको मार्क्स देता है, पता चलता है उसको कि इसको पेपर अटेम्प्ट करना आता है। और ये देखें, ऊपर उसने अपना डेटा भी लिखा हुआ है और साथ साथ मैप भी ड्रॉ किए हैं। ठीक है, देन अगेन इटालियन यूनिफिकेशन, एक्सीलेंट मैप माशाल्लाह, बहुत अच्छा मैप बनाया हुआ है। इसी तरह से आपने पूरे पेज पर बनाया। अभी कोई जो पूछ रहा था कि पूरे पेज पर, वो इस तरह से बनता है। अब कुछ जो स्टूडेंट होते हैं वो ये आखिरी लाइन से भी लिखना स्टार्ट की, ये गलती नहीं करनी। एग्जामिनर एक्सपेक्ट कि आप सीएसएस का पेपर दे रहे हैं, आप मेच्योर लेवल पर लिखेंगे। अब वो जो ऐसे गड़बड़ कर देते हैं पेपर में, ऐसे कटिंग करते हैं, चीजें करते हैं, वो एग्जामिनर वहीं से पता चलता है कि दे आर एक्सट्रीमली इनडिसाइसिव। ठीक है, आप पेपर नहीं सही अटेम्प्ट कर सकते, आप सर्विस कैसे संभालेंगे? तो उस वजह से एग्जामिनर पे एक बैड इंप्रेशन जाता है। ये सब पेपर्स के लिए कह रही हूँ, कटिंग ना करें, ऐसे ही मैप्स ड्रॉ करें ताकि जो चीज़ आपकी स्ट्रेंथ है वो शो हो। ये देखें, ये फ्रेंच रेवोल्यूशन में उसने लिबरलिज्म के ऊपर छोटा सा एक फ्लो चार्ट टाइप इलिस्ट्रेशन बनाई है। इस तरह से भी आप बना सकते हैं। मेक योर पेपर extremely good, extremely presentable, structure wise, outlines, quotations, हर चीज। ठीक है, ये देखें, नेशनलिज्म उसने बताया, आप इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये कुछ पेपर की टेक्निक्स हैं। ये पेपर आप अपने हर सवाल के अंदर ये चीजें ऐड ऑन करेंगे, तब जाके आपके 10-11 पेजेस पे पेपर बनेगा, और तब जाके एग्जामिनर आपको मार्क्स देगा। डज इट मेक एनी सेंस? यस मैम। ओके, बाकी सबको भी समझ आ रहा है? यस मैम। ओके, अच्छा, हम अभी सैम्पल पेपर 1 देखते हैं। अच्छा, ये एक गलती की थी मेरी स्टूडेंट ने, इंट्रोडक्शन के सामने लिख देती हैं। इंट्रोडक्शन के सामने कुछ नहीं लिखना, जस्ट इंट्रोडक्शन के सामने आपने अंडरलाइन करना है, फिर आपने एक लाइन छोड़नी है, और कोटेशन आपने इस तरह से लिखनी है ब्लैक से। ठीक है, अगर आप ब्लू से कोटेशन लिखते हैं तो वो आपका हेडर ब्लैक से होगा, लाइक इट्स अप टू यू। फिर लाइन छोड़ के आपने जो है वो पेपर अपना अटेम्प्ट करना है। ठीक है, पेपर आप अटेम्प्ट कर लेंगे, फिर आपने इस तरह से आपका पेपर प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है। आपने बताना है कि किस तरह से, देखिए जैसे इधर यहाँ पे इन्होंने ब्लॉक फॉर्म में बताया है, फिर आगे चल के पैराग्राफिंग फॉर्म में। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर लिखा है कि यहाँ पर ड्रॉ अ स्मॉल मैप ऑफ बल्कान पेनिनसुला। अब ये बल्कान क्राइसिस, ये ईस्टर्न क्वेश्चन क्योंकि अटेम्प्ट कर रही हैं, तो यहाँ पे ये मैप बनाना चाहिए था इनको, लेकिन इन्होंने नहीं बनाया। ठीक है, अब ये देखिए आगे छोटा सा क्वेश्चन के अंदर इन्होंने ट्रिटी ऑफ लंदन और बाकी सारी चीजें दिखाई हैं। तो आप पेपर के अंदर खुद क्रिएटिव होंगे, और ये थ्रू एक्सट्रीमली एक्सटेंसिव राइटिंग प्रैक्टिस से बनता है। ये देखिए यहाँ पर भी इन्होंने ट्रिटी ऑफ बुचारेस्ट बनाकर दिखाई है। किस तरह से ये सब की अपनी क्रिएटिविटी के ऊपर है कि आपने कितना अच्छा यूरोपियन हिस्ट्री याद किया है, कितना अच्छा पढ़ा हुआ है। अब ये देखिए बाल्कान वॉर्स, लाइक जरूरी नहीं है कि आपने लंबे लंबे पैराग्राफ्स लिखते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हो, अपना टाइम बस इसी चीज में डालें, नहीं। पेपर देखिए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, बहुत डिसेंट वे में ये उसने लिखा, फिर आगे थोड़ा ये लिखा, फिर मैप ड्रॉ किया, फिर मैप ड्रॉ किया, फिर थोड़ा सा ये बना दिया, फिर आगे इसको एक्सप्लेन कर दिया फर्दर। ठीक है, इस तरह से आपका पेपर अटेम्प्ट होना चाहिए। ये अब हो गए यहाँ तक आपके 7 पेजेस, ये देखिए, और ये उसका 8 पेजेस, 8। और कंक्लूजन में आपने कोटेशन लाजमी डालनी है स्टूडेंट्स। ठीक है, कंक्लूजन में आपने कोटेशन लाजमी डालनी है। मैप्स आर मिसिंग, ठीक है, 9 आउट ऑफ 20, और लेंथ बहुत शॉर्ट है। अगर इनकी लेंथ होती 10 पेजेस की, तब तो हम इनको ज्यादा मार्क्स देते, बट अभी क्योंकि लेंथ कम है, अभी पोस्ट वॉर यूरोप, सेम उस तरह से कोटेशन डालनी है, ये आगे नहीं लिखनी है, बाकी सारी चीजें हैं। ठीक है, अब ये देखिए इस तरह से इन्होंने कॉन्सिक्वेंसेस बना दिए। अब मैंने लिखा है ड्रॉ विद सर्कल शेप, अब ये ना इन्होंने अपने हाथों से बनाई हुई है। यू डोंट नीड टू ड्रॉ विद योर सिंपल से पकड़ के पेना, आपको ना यहाँ पर यू नीड वो शेप्स जिसको आप डिसेंट तरीके से बनाए, जो मैंने पहले आपको सर्कल्स दिखाए हैं उस तरह की आपने बनानी है।
ठीक है, ये इस तरह से आप लिखते हैं, देन आप बीच में कोई एक मैप ड्रॉ कर दे, फिर आप ये सारी चीजें करते हैं। अब आपने यहाँ पर उसने बताया कोलैप्स ऑफ ओल्ड एम्पायर्स चेंज द पॉलिटिकल मैप ऑफ यूरोप। अब मुझे कैसे पता कि पहला क्या मैप था, अभी क्या मैप बना है? तो ये लिखने के बाद कोई एक यहाँ पर छोटा मैप होना चाहिए था, ताकि मुझे पता चलता है बीइंग एन एग्जामिनर। ये देखिए यहाँ पर ये छोटे छोटे मैप्स क्वेश्चंस के अंदर, वो आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर है कि आप किस तरह से उसको एम्फसाइज करती हैं या करते हैं कि आपने किस टाइम क्या चीज़ ड्रॉ करनी है। ठीक है, ये देखें। और मतलब पेपर ऐसे ही है, आपने अंडरलाइन करना है सब हेडिंग्स। अगर आपकी ब्लैक से है, मेजर हेडिंग्स देखें इनकी हैं ब्लू से, तो सब हेडिंग्स हैं ब्लैक से, वो भी अंडरलाइन है। ठीक है, ये चीज़ें ही एग्जाम में आपको पास कराएंगे, आपका पेपर नीट और नो कटिंग। ठीक है, और आपने कोटेशन ज़रूर ऐड ऑन करनी है ताकि आपकी बहुत अच्छी हो। यहाँ पे मैंने उनको 14 मार्क्स दिए हैं, क्योंकि लेंथ भी उनकी 10 पेजेस से अबव है, कोटेशंस भी डली हुई हैं, मैप्स भी डली हुए हैं, और बेहतर है पिछले सवाल से। और इसके अलावा देखिए, आपने स्टार्ट ऐसे ही लेना है, इंट्रोडक्शन, कोटेशन, देन एक लाइन छोड़कर फिर अपनी इंट्रोडक्शन स्टार्ट करना है। फिर आपने इस तरह के, अगर आप कोई व्यू देना चाह रहे हैं या कोई बैकग्राउंड देना चाह रहे हैं, तो आप ऐसे, ये चीज़ें बनाने में आपकी एक्सटेंसिव प्रैक्टिस होगी तो आप इतना रिस्क लेते हैं। क्योंकि अपार्ट फ्रॉम एक्सटेंसिव राइटिंग प्रैक्टिस, फर्स्ट गो में अगर आप जाके पेपर में बनाएंगे, देन आई डोंट थिंक सो कि वो मैनेज होगा। तो ये राइटिंग प्रैक्टिस है, ये मेरे साथ इन्होंने 2 दफ़ा मॉक्स दिए हैं, एंड शी हैज़ इम्प्रूव्ड सो मच माशाल्लाह, कि अभी उनके पेपर से आपको पता चल रहा है। हर क्वेश्चन के नीचे उन्होंने मैप्स ड्रॉ किए हैं। ये देखिए, हर हेडिंग के नीचे देखिए, ये हेडिंग है, देन ये वाली हेडिंग है, इनके साथ उन्होंने साथ साथ मैप ड्रॉ किए हुए हैं। मैप पे बताया हुआ है कि ये कौन सी टेरिटरीज कौन सी हैं, किस तरह से हैं। ठीक है, तो आप पेपर में इसी तरह से अच्छे वे में आपके 10-11 पेजेस आसानी से हो जाते हैं। कंटेंट ये इतना आप भी लिख रहे हैं, कोई और बच्चा भी लिख रहा है। ठीक है, ये देखें, और एक क्वेश्चन के अंदर उनके 3 से 4 मैप्स हैं, और ये क्वेश्चन उनका 11 पेजेस के ऊपर है। समझ आ रही है आप सबको? यस मैम। ठीक है, इस तरह से आपने अपना पेपर अटेम्प्ट करना है। देन सैम्पल 2, क्वेश्चंस पूरे नहीं लिखे, बट ये पैटर्न मैं आपको दिखा रही हूँ कि पेपर प्रेजेंटेशन आपने किस तरह से करनी है। इस तरह से भी कर सकते हैं। ठीक है, कि अगर सर्कमस्टांसेस वो वहां पे बता रहे कि किस तरह की आइडियोलॉजिकल डिवीजन थी। ये देखिए, इकोनॉमिक डिक्लाइन ईस्टर्न यूरोप का क्यों था। छोटे छोटे से मैप्स बनाए हैं यहाँ पर, कोई बहुत एक्स्ट्रा वेगेंट नहीं। यहाँ पे देखिए, वो बता भी रही हैं, साथ उन्होंने मैप्स भी ड्रॉ किए हुए हैं। कोई बहुत एक्स्ट्रा फैंसी मैप्स नहीं है, बट ये कि पेपर की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो रही है। अभी इस तरह की भी आप चीज़ें बना सकते हैं। लाइक, आई डोंट वांट यू गाइस के बहुत रन ऑन लिख कर आ जाएं पेपर में और बस दैट्स इट। क्रिएटिव बने पेपर, क्योंकि एग्जामिनर जब ये देखेगा आपका 30-35 पेजेस पर, ही विल बी माइंड ब्लोन कि क्या चीज़ लिखी है इस बंदी ने, मतलब क्या लिखा है, इतना आउटस्टैंडिंग पेपर। ठीक है, मैप्स, कोटेशंस, देखें आप खुद, लिखा भी है, डेटा भी डाला है, बट साथ साथ उन्होंने ये देखिए। अब एक्सटर्नल प्रेशर, वो कुछ बच्चे होते हैं वो यहाँ पे एक्सटर्नल प्रेशर लिख के बस साथ ही लिख देते। नो, यू शुड बी वेरी क्रिएटिव, आपने एग्जामिनर से मार्क्स छीनने हैं। मेरे पेपर्स भी सेम ऐसे ही थे, दैट्स व्हाई आई स्कोर्ड 89, 87, 80+ मार्क्स, क्योंकि इसी बेसिस पे एग्जामिनर मार्क्स देखिए। अब ये हर कोई बना सकता है। फ्रांस हमें पता है, यहाँ पे स्पेन है, इस साइड पे नीचे पोर्तुगाल है। पोर्तुगाल की ज़रूरत नहीं थी इसलिए बनाया नहीं, ऊपर यूके है, इधर वेस्ट जर्मनी, इटली, बस। ये कौन सी बहुत बड़ी रॉकेट साइंस है कि कोई बना नहीं सकता। ठीक है, सिंपल, आपने सिंपल बनानी है अपनी चीज़ें, उसको दिखानी है। एक और चीज़ स्टूडेंट्स, आई यूज टू ऐड क्रिटिकल एनालिसिस, मेरे बाकी स्टूडेंट्स भी क्रिटिकल एनालिसिस क्वेश्चंस में डालते हैं कंक्लूजन से पहले यूरोपियन हिस्ट्री में। इट ऐड वेटेज टू योर पेपर,
आप ज़रूर क्रिटिकल एनालिसिस डालें अपने क्वेश्चंस में कंक्लूजन से पहले, तो इट गिव्स यू एन एज, क्योंकि इट्स अ वेरी गुड थिंग अगर आप पेपर में डालते हैं। इंट्रोडक्शन कंक्लूजन में भी देखें कोटेशन डालिए और इसी तरह से लिखनी है आप सब ने। देन ये देखिए 2025 को उनको मैंने एक क्वेश्चन दिया था, जियो पॉलिटिकल टेंशन। आपके पास हर टॉपिक पे स्टार्टिंग लाइंस में कोटेशन होनी चाहिए। आपने इस तरह से पेपर अटेम्प्ट करना है। देखिए फिर उन्होंने 2025 में भी उन्होंने मैप बनाया है, मतलब उनको पता है कि जर्मनी के साथ पोलैंड है, स्लोवाकिया है, हंगरी, बल्गारिया, ठीक है, रोमानिया, ये सारी चीजें, ये इट्स ऑल अबाउट योर ओन क्रिएटिविटी। एग्जामिनर आपको उसी पर ही देगा मार्क्स, ये देखें, ठीक है। मैप शोइंग माइग्रेशन रूट्स इन यूरोप, अभी 2025 का उन्होंने बनाया है, बट वो बता रही हैं कि कहाँ से कहाँ कौन से चीज़ें, माइग्रेशन रूट्स किस तरह से जा रहे हैं, ठीक है। ये आपकी अपनी क्रिएटिविटी के ऊपर है कि किस तरह से आप उसको वो करेंगे, एग्जामिनर को अपना पेपर अपीलिंग बनाएंगे। अगर तो आप इसको गंदे तरीके से अटेम्प्ट करेंगे, अब ये देखें, ये उन्होंने सिंपल बनाया है, रशिया यूक्रेन एंड स्ट्रेटेजिक एंजाइटी। अब ये सिंपल बनाया उन्होंने और उसमें उन्होंने छोटा सा एक्सप्लेन कर दिया, दैट्स इट, ठीक है। अभी ये उनका पेजेस 11 12 पेजेस के ऊपर है, इस पर मैंने एक्सीलेंट लिखा है 15, और आई एम प्रिटी मच श्योर ये 15 से भी ज्यादा नंबर लेकर जाएंगे, जस्ट बिकॉज के पेपर इज एक्सट्रीमली वेल अटेम्प्टेड। और मेरी नज़र में पेपर आपका इसी तरह से अटेम्प्ट होगा तभी आपको एग्जामिनर मार्क्स देगा, ठीक है। आप सबको क्लियर है? आई थिंक आई एम नॉट टू फास्ट। सो गए हैं सब? नहीं, टाइप ना करें, आई कैन नॉट सी योर मैसेजेस। जस्ट इमेजिन 40 बच्चे और वो भी यूरोपियन हिस्ट्री की वर्कशॉप में सो गए हैं। मिस, अच्छा मिस। जी। हाँ तो मिस, अभी तो टाइम बहुत कम रह गया है और हमारी इस तरह की प्रेजेंटेशन तो हम नहीं कर रहे होते। सिंपल वही हेडिंग्स और उसको एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। तो अब इसमें अगर हम इतना हम कैसे अगर हम इस चीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं थोड़े से टाइम में, इसके लिए आप सजेस्ट मैं करेंगे? आपको ये कहूंगी कि सर उस्मान कोई यूरोपियन हिस्ट्री के, मेरे ख्याल में वापस से कोई टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने लगे हैं। ज़्यादा नहीं तो एक एक टेस्ट ज़रूर दे दें, ताकि उसी में ही मैं बता सकूं कि कहाँ पर आप स्टैंड करते हैं, क्योंकि वर्बली तो मुझे भी नहीं पता कि कहाँ पर स्टैंड करते हैं। अगर आप स्टैंड कर लेंगे तो मैं आपके एक ही टेस्ट में या दो टेस्ट में ही आपकी वो चीज़ें ठीक करा दूं, क्योंकि ये वो सारे स्टूडेंट्स थे जिनका यूरोपियन हिस्ट्री में ज़ीरो बैकग्राउंड था, ज़ीरो, ठीक है। बट माशाल्लाह दे हैव इम्प्रूव्ड सो मच कि अब पेपर मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, लाइक मुझसे भी अच्छे पेपर अटेम्प्ट किए हुए हैं। आई एम लाइक दैट मच ऑनेस्ट, मुझसे भी अच्छे पेपर अटेम्प्ट किए हुए हैं। तो अगर आप लोग एक या दो टेस्ट भी दे देते हैं, या एक ही पूरा टेस्ट दे देते हैं, या दो दो सवाल अपने अटेम्प्ट करके, सर अभी जो भी टेस्ट सीरीज स्टार्ट करें तो उसमें आई कैन हेल्प यू आउट, बता सकती हूँ कि ये चीज़ इधर नहीं ऐसे डालें, क्योंकि वर्बली आई कैन नॉट टेल कि किस तरह से है। तो बाकी इंशाल्लाह अगर आप पेपर पैटर्न ये चीज़ें फॉलो करेंगे तो कम मार्क्स नहीं आएंगे। कम मार्क्स आते इस वजह से कि स्टूडेंट्स बस रैंडम पेपर ऐसे उठाकर फेंक आते हैं। नो, पेपर आपका ऐसा हो कि एग्जामिनर से मार्क्स छीन कर आना। और यूरोपियन हिस्ट्री का पेपर हमेशा आखिरी पेपर होता है यूरोपियन हिस्ट्री में, सीएसएस में, तो आप वैसे ही बहुत थके होते हैं, रोने वाले होते हैं थकावट से। तो तैयारी अच्छी हो तो फिर आप हर चीज लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट, ये उन्हीं गर्ल का जिसके ये पेपर है, जिनके ये मैप्स हैं, ये सारी चीजें हैं, ये हैं, ये वाली चीजें हैं, ये इन्हीं का ही सबसे पहला पेपर है, ठीक है। अब आप ये देखें इन्होंने इंट्रोडक्शन किस तरह बस कोटेशन ब्लू से लिखी है और ऐसे लिख कर और बस, ठीक है, ये ऐसे ही लिख दिया है। इंट्रोडक्शन का भी नहीं पता, कंक्लूजन का भी नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। ये मैंने यहाँ पे रिमार्क्स लिखे थे तो वो शो नहीं हो रहे, जस्ट गूगल क्लासरूम में होते हैं। बट बिकॉज कि आपने कंसिस्टेंटली गाइड किया है तो उनकी ट्रांजिशन अब आपके सामने है कि किस तरह से डिसेंट तरीके से मैप्स बनाना, लिखना, लाइंस छोड़ना, हेडिंग्स देना, ठीक है। पहले बिल्कुल ऐसे था। आप ये देखिए, अब
इस तरह की भी आप चीजें ड्रॉ कर सकते हैं। ये ट्रांजिशनल फेजेस उन्होंने बताए हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन के, ठीक है। इस तरह से भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। ये मैंने आपको पैटर्न बताया है कि आप अपने पेपर को बहुत क्रिएटिव बना सकते हैं, बहुत ज्यादा, और बहुत अच्छा पेपर आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्रिटिकल एनालिसिस इस तरह से नहीं डालते, एक डाल के इधर डाल दिया, इस तरह नहीं। जैसे अब पेपर में बनाया वो कंक्लूजन, देन ये देखिए कोटेशन। अभी पहला इन्होंने इंट्रोडक्शन इस तरह से अटेम्प्ट किया था, बस कोटेशन डाली और ये छोटी छोटी वर्ड्स लिख दी, ऐसे अटेम्प्ट नहीं करते पेपर। अभी जो मैंने आपको सैंपल्स दिखाए हैं पेपर, फिर आप ऐसे अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है, इस तरह से। तो आहिस्ता आहिस्ता ट्रांजिशन सबके पास आती है। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। दिस मैप इज सो गुड, सो गुड। फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड नेपोलियनिक कॉन्क्वेस्ट के ऊपर आइडियोलॉजिकल जो उन्होंने मैप बनाया था, सो गुड, माशाल्लाह। इसी तरह का आप मैप बनाएंगे और पूरे पेज पर आप बनाते हैं। आप इसमें बताते हैं कि स्टेट्स कौन सी अगेंस्ट थी नेपोलियन के, कौन सी फेवर में थी, और बाकी सारी चीज़ें, ठीक है। बाकी ये कि इस तरह से आप लिबरलिज्म, मैंने ये भी आपको दिखाया, आपको नेशनलिज्म दिखाया, कंजर्वेटिव, मतलब ये वाली चीज़ें आप तब बनाते हैं जब यू गॉट शॉर्ट ऑफ टाइम, शॉर्ट टाइम एंड यू नीड टू राइट दैट थिंग एग्जामिनर को बताने के लिए। तो फिर आप ये वाली छोटी छोटी चीज़ों का रिजॉर्ट पे लेते हैं। क्रिटिकल एनालिसिस इज अ वेरी गुड थिंग, बाकी कंक्लूजन, ठीक है। दिस मैप इज सो गुड। मिस ये तो पुराने मतलब मैथ्स के उस पे बने हुए हैं या ये जो मॉडर्न अभी है वाले मैप पे उस हिसाब से हमें बनाने होंगे? पुराने यूरोपियन हिस्ट्री तो हम फ्रेंच रेवोल्यूशन से पढ़ रहे हैं ना, पुराने मैप्स बनाने हैं। नए वाले हमने बनाकर क्या करने हैं? नए वालों में तो एग्जामिनर ने हमें फेल कर देना है, उनको खुद भी नहीं आते। एग्जामिनर को नहीं आता कुछ भी, एग्जामिनर ने आपके पेपर से सीखना है, बस। एग्जामिनर बिल्कुल खत्म है। हमें नहीं कुछ भी पता, हमने आपके मैंने हेडिंग पढ़नी है, मैंने मैप देख के फिर आपको मार्क्स दे। अब जब एक पेपर में तीन तीन मैप्स होंगे एक सवाल में, तो वो तो बच्चा 17-18 मार्क्स तो एक क्वेश्चन के ऊपर लेकर जाएगा, ठीक है। दिस इज एक्सट्रीमली गुड क्वेश्चन ऑफ द सेम गर्ल अटेम्प्टेड। पहले इंट्रोडक्शन ऐसे अटेम्प्ट किया था, आफ्टर इवेल्युएशंस माशाल्लाह शी हैज इम्प्रूव्ड, ठीक है। फिर इंट्रोडक्शन आप इस तरह से लिखते हैं, थोड़ी मैम स्पेस देते हैं जी। मैम ये इतनी लेंथ 10-11 पेजेस के 4 क्वेश्चन जो है वो मैम कंप्लीट कैसे होंगे? मतलब इतना तो टाइम ही नहीं वो मैनेज होता। टाइम होता है, टाइम होता है। यू वोंट बिलीव, मैं 40 पेजेस भी लिखे हुए हैं, ठीक है। जब हम्म। आपकी बहुत राइटिंग प्रैक्टिस होती है, मेरे पास पहले स्टूडेंट्स यही कह रहे थे मैडम लिखा नहीं जाएगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। अब मैं उन स्टूडेंट्स के अगर आप लोगों को वॉइस नोट सुनाऊं, दे आर फीलिंग ब्लेस्ड कि शुक्र है आपने एम्फसाइज किया। अब हम 13-13 पेजेस आसानी से लिख रहे हैं विद इन टाइम, ठीक है। तो मेरा बताने का मकसद ये है कि जो आपने प्रेशर फील करना है, चीजें वो इसी इसी टाइम पीरियड में करना है। इसी में ही अपनी डायग्राम्स भी बनाएं, कोटेशंस भी लिखें, इलिस्ट्रेशंस भी बनाएं। ये जो छोटी छोटी मैंने आपको ये टिप्स एंड ट्रिक्स दी हैं, ये भी साथ साथ ड्रॉ करें, ताकि आपको पता चले आप कितना एक्स्ट्रा टाइम ले रहे हैं, कितना एक्स्ट्रा टाइम ले रहे हैं, ताकि अगली दफा आप फिर वो एक्स्ट्रा टाइम ना लें। और फिर जितनी एक्सटेंसिव प्रैक्टिस करेंगे, उससे ये होगा कि आपकी थ्रू आउट पेपर, अब यही वो लड़की है, ये देख लें खुद, मतलब आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग, ये पहले ये इंट्रोडक्शन था, इसने ऐसे ही लिखा था पहले 2 क्वेश्चंस में। उसके बाद दिस इज हर फोर्थ पेपर, और इसमें आप उसकी क्वेश्चंस देख लें, उसका आउटलुक देख लें पेपर का, उसकी ये देख लें, आप इस तरह से ड्रॉ करें बैकग्राउंड जर्मन यूनिफिकेशन का। ये देखें मैप्स किस तरह से ड्रॉ किए हुए हैं, चीजें कैसे बताई हुई हैं। तो ये उसी बंदी का पेपर है, ठीक है। और अब ये कितने पेजेस पर जा रहा है, जस्ट सी, 12 पेजेस पर। मैं ये नहीं कह रही कि आप 12 पे, बट ये कि यूनिफिकेशंस की तरह के क्वेश्चंस जो आपको आउटस्टैंडिंग आते हैं, कीप इट 10, 10 से नीचे नहीं, ठीक है। अब ये देखिए जी। पेपर जी, ये पेपर आया है यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी पर। बैकग्राउंड यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी का बताना जरूरी है और टाइम कम है, तो उन्होंने देखे ये 6 सर्कल्स बनाकर इसमें बता दिया है। देन मैप ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी का मैप बनाया पूरे एक पेज पर।
देन प्रूशियाज इनहेरेंट स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ उसने पहले छोटी सी बताई है, फिर उन्होंने उसने उसको एक्सप्लेन करी। आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू कि आप भी इस तरह से ही करें, ठीक है, कि आप लोग इसको पहले कोई भी टॉपिक हो उसको उसकी बेसिक आप उसको बता दें, उसके बाद एक्सप्लेन कर दें। इससे एग्जामिनर के ऊपर बहुत अच्छा होता है। और ये पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक अपने सारे पेपर्स में अटेम्प्ट करके आए, सारे सब्जेक्ट्स में। ये देखें इस तरह से मेन हेडिंग ब्लू से है, सब हेडिंग ब्लैक से, कोई इंपॉर्टेंट चीज़ मेंशन कर रहे हैं तो ब्लू या ब्लैक मार्कर का इस्तेमाल कर लें, सेंटर में मैप्स बना लें। बस यही है, कोई बहुत मुश्किल सब्जेक्ट नहीं है, इट्स योर क्रिएटिविटी। और ये सारी चीजें वही हैं जो बार बार पेपर में आई हुई। अब ये देखिए, ये छोटा स्मॉल करके भी लिख सकती थी, कुछ स्टूडेंट्स मैं आपको बताती हूँ वो किस तरह से लिखते हैं। कुछ स्टूडेंट्स जो है ना, बस वो इधर लिख देंगे एग्जाम्पल और 1864 डैनिश वॉर, बस। नो, ये बहुत ऐसे अजीब सा लग रहा है। अभी देखिए ऊपर भी आप लिखते हुए आ रहे हैं, इधर भी। इसीलिए क्रिएटिविटी के लिए आपके पास इस तरह के छोटे सर्कल्स, लड़के अपनी सिस्टर्स से कोई सर्कल्स ले लें, कोई सीरम के बॉक्सेस अपने पास डिफरेंट शेप्स के सर्कल रखें। मेरे पास 3 या 4 थे, एक ये था, एक इससे थोड़ा सा बड़ा था और एक इनसे थोड़ा सा छोटा था। ये 3 शेप्स के सर्कल्स होते थे। पेपर की रिक्वायरमेंट देखकर जल्दी से बना लेते थे, ठीक है। ये देखिए मैप, कंक्लूजन, और ये इटालियन यूनिफिकेशन का क्वेश्चन है। अब वो ऊपर वाला 13 पेजेस पर है। इटालियन यूनिफिकेशन है आपकी। इसके बाद आपका ये देखिए इंट्रोडक्शन, देन बैकग्राउंड उन्होंने इटालियन यूनिफिकेशन का। अब ये देखिए यहाँ पर डिफरेंट स्टाइल में बताया है। यहाँ पर बैकग्राउंड बताया है इस इस स्टाइल में, ठीक है, देखिए सर्कल फॉर्म में। और यहाँ पर हमने बैकग्राउंड इटालियन यूनिफिकेशन का बताया है इस स्टाइल में, ठीक है। मैप बना दिया है इटालियन यूनिफिकेशन का। देन यूनिफिकेशन की हमने इम्प्रोवाइजेशन बताई है कि कैसे इम्प्रोवाइज्ड हुआ है। वही मेन हेडिंग ब्लू से, सब हेडिंग्स आपकी ब्लैक से। उसके अलावा आप ये देखिए, मतलब पेपर आपका क्रिएटिव होना चाहिए। अब ये किस तरह से आप करते हैं वो आपने खुद बताना है एग्जामिनर को। कंक्लूजन, ये भी 12 पेजेस के ऊपर है, वो भी 10 पेजेस पर है। ये मैंने बेस्ट सैंपल्स आपको दिखाए हैं अपने स्टूडेंट्स के, और भी थे बट ये कि वो पेपर्स मुझसे काफ़ी हद तक कुछ स्टूडेंट्स के चेकिंग के बाद मैंने डिलीट कर दिए, तो आई वोंट बी एबल टू शो देम दैट पेपर्स। बट ये कि पेपर्स इसी तरह के थे और इसी तरह से आप पेपर्स अटेम्प्ट करते हैं। जिनका तो केपी के पीएमएस है 2026 में या जिसमें, तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप एक्सटेंसिव इवेल्युएशंस कराएं यूरोपियन हिस्ट्री पर। और विद इन 5 6 टेस्ट, 7 टेस्ट आपकी बहुत अच्छी जो है ना वो एक वो हो जाएगी, इम्प्रूवमेंट आएगी। यहाँ तक किसी और का कोई क्वेश्चन? और डिफरेंट एक और क्वेश्चन किसी ने पूछा था कि किस तरह इसको डिफरेंट बनाए बाकी पेपर से, तो वो मैप्स है। बाकी पेपर्स में शायद आपके इतने मैप्स ना बनते हों जितने आपके यूरोपियन हिस्ट्री में मैप्स बनते हैं। और कोटेशंस आपकी इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन में 2 कोटेशंस तो मैंडेटरी हैं, उसके अलावा आप जितनी मर्जी डालें, इट्स ऑन यू, ऑन योर रिटेंशन लेवल, कितनी आपको याद है, किस तरह की चीज़ें। क्योंकि मैंने अपने स्टूडेंट्स को यूरोपियन हिस्ट्री में मैक्सिमम 4 या 5 पर टॉपिक कोटेशंस टॉपिक्स में डाली हुई हैं, जिसमें वो उसी तरह से समझ लेंगे कि किस तरह से करनी है। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? मैम ये मैप में हम ब्लू और ब्लैक के अलावा कोई डिफरेंट कलर यूज कर सकते हैं, नो, लाइक नो, रेड और नो, ग्रीन? नो, 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 ओके। जस्ट ब्लू एंड ब्लैक। ब्लू मार्कर, ब्लैक मार्कर, ब्लू पॉइंटर, ब्लैक पॉइंटर, ब्लू पेन, ब्लैक पेन, बस। पेंसिल ओके। भी नहीं करनी। बुराई आई हो तो कोई आपके मार्कर से वो पेंसिल भी इरेज कर सकता है, ठीक है। ठीक है। अच्छा, मुझसे बुक पूछी थी किसी ने यूरोपियन हिस्ट्री के लिए, जो मैंने पर्सनली पढ़ी हुई हैं। मैंने तो 3 4 4 नहीं 5 बुक्स पढ़ी हैं यूरोपियन हिस्ट्री पर।
बट जो सबसे अच्छी बुक्स है वो एक है, ये आप लोगों के लिए नहीं, जो 2026 में दे रहे हैं उनके लिए नहीं है, ठीक है। ओहो, वीडी महाजन, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ यूरोप, ये मास्टर्स लेवल की बुक है, पता नहीं ये सीएसएस की रिकमेंडेड बुक्स में नहीं है, बट एक्सट्रीमली गुड बुक। 500+ पेजेस पे, वेरी डिटेल्ड बुक, बहुत अच्छी। इससे आपकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है यूरोपियन हिस्ट्री की। यू रीलिव दैट मोमेंट्स, अगर आप इसको 30 डेज दे दें पढ़ाई के लिए। और एक एच एल पीकॉक, ठीक है। एच एल पीकॉक की भी बस रन ऑन है इस बुक के अंदर, ये है कि इसमें हेडिंग्स हैं। और अगर बहुत ही कोई शॉर्टकट चाहिए तो फरूख सुल्तान की वर्ल्ड टाइम्स की है, जहांगीर वर्ल्ड टाइम्स, ठीक है। ये बुक्स हैं, मतलब इसके अलावा बहुत सारी हैं, बट ये मेजॉरिटी बुक्स, ये दो बुक्स काफी हैं आपकी केपी के पीएमएस के लिए। इसके अलावा किसी का कोई और क्वेश्चन है? आई थिंक आई हैव एड्रेस्ड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। यस, एमसीक्यूज का मुझसे किसी ने पूछा है। दिस टाइम इज टू शॉर्ट टू टेल यू गाइस कि आप एमसीक्यूज कहाँ से कर लें, बट मैंने अपने स्टूडेंट्स को रिकमेंड की थी बुक। अभी मैं रिकमेंड तो नहीं कर सकती, बट ये कि हम अभी चैट जीपीटी का ही वो है, तो आप पर टॉपिक चैट जीपीटी से ही बनवा लें। बट ये कि अगर आपने बनवा एमसीक्यूज की बुक लेनी है तो दैट इज सीएसएस एसेंशियल्स की यूरोपियन हिस्ट्री की एमसीक्यूज की बुक, ये आपको मिल जाएगी 500 रुपये की, कुछ इस तरह की। और ये इल्मी वालों की पब्लिश्ड बुक है। और लिखी किस बंदे की थी? हफीजुर रहमान विर्क, हफीज और रहमान विर्क, VIRK विर्क। बहुत अच्छी बुक है, मैंने एक ही दफ़ा पढ़ी थी, जिसके पढ़ने के बाद हमेशा मेरे 20 आउट ऑफ 20 एमसीक्यूज में आए। और बहुत अच्छे आपके एमसीक्यूज पूरे आ जाएं, और बाकी आप अगर पर क्वेश्चन 15 भी ले लेते हैं तो आप 80 से ऊपर पहुंच जाएंगे। एनी अदर क्वेश्चन? जी जी, अलमीरा। मैम मेरा क्वेश्चन था, आपने मेंशन किया था कि कभी कभार कोई करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं यूरोपियन हिस्ट्री में। जी तो क्या आप कुछ रिकमेंड कर सकते हैं कि लाइक क्या हो सकता है? इज इट लाइक ब्रेक्सिट या फिर लाइक रशिया यूक्रेन और समथिंग एल्स? जी जी, मैं रिकमेंड करती हूँ। मैंने अपने स्टूडेंट्स को कोल्ड वॉर 2 वो करवाई है, ठीक है। और यूएन फेलियर को लीग ऑफ नेशन के फेलियर के साथ जरूर कंपेयर करें। और लीग ऑफ नेशन का फेलियर बहुत डिजास्ट्रस था, जिसकी वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई। तो क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं दुनिया में कि थर्ड वर्ल्ड वॉर होने के चांसेस हैं? ठीक है, जस्ट बिकॉज एवरीबडी इज सेइंग कि यूएन का फेलियर है। और प्लस इसके लिए रिफॉर्म्स, आई थिंक मोर देन इनफ। कोई एक क्वेश्चन आ जाए तो आ जाए, नहीं तो जो बताए हैं उसी में से कवर हो जाएगा। अगर कोई आ भी जाता है इसमें से और पिछले हिस्ट्री बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो आई वुड स्टिल हाईली रिकमेंड कि हिस्ट्री वाले क्वेश्चंस करें, ये नहीं। ओके मैम, थैंक यू। वेलकम। एनी अदर क्वेश्चन? जी डॉक्टर आयशा। मैम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी आवाज़ आ रही है आपको?
जी जी बिल्कुल आ रही है। जी मैडम, मुझे ये पूछना था कि जैसे दूसरे सब्जेक्ट्स में हम आउटलाइन बनाते हैं क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए, तो इसमें हम बनाएंगे आउटलाइन? किस तरह से? जैसे कि अभी जब जैसे पाक अफेयर्स का अटेम्प्ट होता है तो उसमें हम लिखते हैं कि अभी इंट्रोडक्शन लिखेंगे, फिर पॉइंट्स लिखते हैं, एक छोटी सी आउटलाइन बना देते हैं ताकि एग्जामिनर को इजी हो मतलब। नहीं, मैंने तो आज तक किसी क्वेश्चन में नहीं बनाई, और इस पे पता नहीं आप क्यों बनाती हैं। टाइम वेस्ट ना करें, ना बनाएं, किसी भी सही। पेपर में ना बनाएं, डायरेक्ट क्वेश्चन लिखें, इंट्रोडक्शन लिखें, शुरू हो जाए। टाइम नहीं वेस्ट करना पेपर में। और दूसरा मैम, आपका सेशन कब स्टार्ट होगा, न्यू सेशन? यूरोपियन हिस्ट्री का सेशन मेरा शायद फरवरी के बाद है, बट ये कि करंट में भी इनरोलमेंट हो सकती है, क्योंकि लेक्चर्स रिकॉर्डेड थे और उस पे जूम लिंक पर, तो वो आप किसी भी टाइम किसी भी जगह पे बैठ कर सुन सकते हैं। इट्स नॉट मैंडेटरी कि आप लाइव ही लें। लाइव सेशन में भी इनरोलमेंट हो सकती है, बट रिकॉर्डेड की भी वही है। नहीं, लाइव में लेनी है तो वो फरवरी के बाद होगी। हाँ मतलब आई हैव लाइक अभी तक मुझे इसका आइडिया नहीं है। इट्स टोटली ऑन सर उस्मान के वो किस तरह से इसको वो करते हैं। अभी तक के लिए मैंने 2 सेशंस लिए हैं यूरोपियन हिस्ट्री में, और जो कोई आ रहा है न्यू एनरोलमेंट के लिए वो पिछले ही उसमें, क्योंकि उसी में सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स, स्लाइड्स, लाइक एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन गूगल क्लासरूम। बाकी है कि जब वो लेक्चर सुन लेते थे तो दे गेट बैक टू मी, और फिर वी डिस्कस थिंग्स ऑन व्हाट्सएप और क्वेश्चन शेयर करना एंड स्टफ लाइक दैट। बट एट दिस मोमेंट आई हैव नो आइडिया whether I would be taking the next session or not, just because my CTP will be starting in March, so like no idea. It's totally on Sir Usman. अच्छा, तो उसमें मॉक्स इंक्लूडेड होंगे ना जो हम रिकॉर्डेड लेंगे अगर तो? बिल्कुल मॉक्स इंक्लूडेड है। आप पहले अपना कोर्स कंप्लीट कर लें, उसके अंदर लाइक आप 2026 में दे रही हैं CSS? नो नो मैम, नो नो, 27 अच्छा, में। अच्छा फिर आप कर सकते जी। हैं एग्जैक्टली। यस, उसमें मॉक्स हैं, उसमें मैंने असाइनमेंट्स हैं, 3 असाइनमेंट्स हैं उसमें आपके, 3 माइनर टेस्ट हैं, देन आपके 2 मॉक्स हैं, देन एक फुल लेंथ मॉक है। उसमें बहुत सारे हैं, तभी जाके स्टूडेंट्स को इतने अच्छे तरीके से यूरोपियन हिस्ट्री आई है। उसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं, बट ये कि पहले टॉपिक आपका कवर हो ताकि फिर मैं असाइन कर सकूं, कि बस फर्स्ट असाइनमेंट सबमिट कराएं, अब सेकंड कराएं, थर्ड कराएं, अब इस तरह टेस्ट दें, अब इस तरह से दें। ठीक है। सही मैम, थैंक यू, आपने अच्छा पढ़ाया। बस लास्ट क्वेश्चन, जो ये तीनों बुक्स हैं हमें तीनों पढ़नी चाहिए? क्योंकि मैंने रिसेंटली शुरू किया है पढ़ना, फारूक सुल्तान से मैंने शुरू किया था पढ़ना, अच्छी लगी मुझे। फर्रुख सुल्तान से आपने स्टार्ट किया है? अच्छा, आप फर्रुख सुल्तान को पढ़ लें, लेकिन उसमें कुछ डेट्स गलत हैं, ठीक है। फर्रुख सुल्तान की डेट्स को आपने फिर क्रॉस चेक करना है। आप अगर 2027 दे रही हैं तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगी, फर्रुख की पढ़ लें, लेकिन फिर उसके बाद वीडी महाजन उठाएं। वीडी महाजन को पढ़ें। 1 महीना लगाती हैं, 40 डेज लगाती हैं, उसको अच्छे से पढ़ें, क्योंकि उसमें हेडिंग्स हैं, उसमें एक एक चीज डिटेल्ड से है। आपको फिर आपकी वो लूप होल्स नहीं बचेंगे यूरोपियन हिस्ट्री में, कि ये चीज क्यों हुई थी, ये चीज, क्योंकि हिस्ट्री इज बेस्ड ऑन इवेंट्स, और इवेंट्स की कनेक्टिविटी इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। यूरोपियन हिस्ट्री में आपकी कनेक्टिविटी होगी तो फिर आप कर सकते हैं, क्योंकि यू गॉट अ लॉट ऑफ टाइम, तो यू शुड इन्वेस्ट ऑन दैट बुक जो आपको हेल्प आउट करेगी फॉर अ लॉन्गर टर्म। थैंक यू सो मच मैम। वेलकम। एनी अदर क्वेश्चन? ओके, वी डोंट हैव क्वेश्चन। ऑल गुड। ओके, चलें फिर आई थिंक वी शुड एंड द क्लास। बाकी है कि किसी की भी कोई क्वेरी होती है, एडमिन का नंबर है, कुछ भी है, यू कैन आस्क रिलेटेड टू यूरोपियन हिस्ट्री। आई हैव माई प्रोफाइल ऑन इंस्टाग्राम एज वेल, अनहर्ड उससे फ्रेंड से, लाइबा फारूक के नाम से आप वो कर सकते हैं। कोई भी यूरोपियन हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है या क्वेरी है, लाइक यू कैन आस्क एट एनी टाइम।
आई एम हेयर एंड फ्रॉम सर उस्मान प्लेटफॉर्म हम इसी वजह से हैं ताकि हम आपको गाइड कर सकें। वैसे आप एडमिन को भी बता सकते हैं। एडमिन के अलावा अगर आप मेरी अपनी प्रोफाइल पे भी मुझे रीच करेंगे तो वो मैं खुद ही डील करती हूँ। आई एम जस्ट वो प्रोफाइल का मैं लिंक आपको सिर्फ नेम बता रही हूँ, इस नाम से है, आपको मिल जाएगी लाइबा फारूक। किसी भी तरह का यूरोपियन हिस्ट्री से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, यू कैन ड्रॉप देयर, नो इशू। थैंक यू सो मच। थैंक यू।